मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पार्टनरशिप का एडमिशन चैप्टर जो है उसका एक मास्टर क्वेश्चन करने वाले हैं। अब इस क्वेश्चन के अंदर सब कुछ सारी वैरायटी के जो टॉपिक्स है एडमिशन चैप्टर के वो सब मैंने इसके अंदर कवर कर दिए हैं। ये चैप्टर 12th कॉमर्स वालों के लिए काफ़ी यूज़फुल है। इवन आफ्टर दैट कि ग्रेजुएशन में अगर ये कहीं पे चैप्टर आता है तो ये उनके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रहेगा। एट प्रोफेशनल लेवल अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कॉस्ट अकाउंटेंसी या कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स कर रहे हो तो वहाँ पे अगर ये चैप्टर आ रहा है तो उसमें ये आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। एक ही क्वेश्चन के अंदर मैंने सारी वैरायटी कवर कर दी है। सो ये एक क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हो आपको पूरा एडमिशन चैप्टर आ जाएगा। ओके, सो 12th वालों के लिए, 12th कॉमर्स के लिए एग्जाम में तकरीबन 8 मार्क में पूछा जाता है सेक्शन ई के अंदर। तो सिंगल क्वेश्चन जिसके अंदर सारी वैरायटी कवर हो जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने एक ट्रायल बैलेंस दी हुई है, बैलेंस शीट दी हुई है। अश्विन एंड जाडेजा करके दो पार्टनर थे, फिर उन्होंने एक अक्सर करके नए पार्टनर को एडमिट किया है एंड देन आफ्टर यू कैन सी 20 एडजस्टमेंट्स मैंने कवर किए। उसके अलावा एडमिशन चैप्टर में क्या होता है, जो क्लोजिंग कैपिटल हमको ढूंढनी होती है पार्टनर्स की, एक वैरायटी होती है कि नॉर्मली जो क्लोजिंग बैलेंस आता है वही क्लोजिंग कैपिटल होती है। बट समटाइम्स क्या होता है कि कोई कंडीशंस डाल दी जाती है। जैसे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो पॉइंट नंबर 2 में कि अश्विन और जडेजा जो है वो अपनी कैपिटल न्यू रेशियो में मेंटेन करेंगे नए पार्टनर को बेस लेके। मतलब अक्सर जो कि नया पार्टनर है उसकी कैपिटल को बेस लेके हमको न्यू कैपिटल फाइंड आउट करनी है। और जब हम न्यू कैपिटल फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद अगर कोई डिफरेंस क्रिएट होता है तो वो हमको करंट अकाउंट से एडजस्ट करना है। तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन आ गई। फिर ऐसी दो और कंडीशन हो सकती है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है कि जो नया पार्टनर है वो अपनी कैपिटल पुराने पार्टनर के नई कैपिटल के 30% के बेस में लेके आएगा। तो यहाँ पे भी सिचुएशन चेंज हो जाती है। फिर फोर्थ सिचुएशन में मैंने लिखा है कि नया पार्टनर जो अपनी कैपिटल लाएगा वो नेट असेट्स का 60% होना चाहिए। तो ये सारी वेराइटीज जो है वो मैंने इसमें कवर की है। एक ही क्वेश्चन में हम ये सारे पॉइंट्स कवर करके देखेंगे। ओके, तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट एडजस्टमेंट से। चलो क्या है हमारा फर्स्ट एडजस्टमेंट। तो फर्स्ट एडजस्टमेंट हमको दिया हुआ है कि अश्विन विल सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर एंड जडेजा विल सेक्रीफाइस 1/8 फ्रॉम हिज शेयर इन फेवर ऑफ अक्षर। तो अश्विन ने 1/4 शेयर्स अपना सेक्रीफाइस किया, जाडेजा ने 1/8 शेयर अपना सेक्रीफाइस किया जो नया पार्टनर आ रहा है उसके लिए। सो सबसे पहले हम एक सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के रख देते हैं, देन आफ्टर हम एक न्यू रेशियो भी निकाल के रख देते हैं, शायद आगे अपने को काम आए। ओल्ड रेशियो जो है वो पार्टनर का आप देख सकते हो स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि जो अश्विन और जाडेजा पार्टनर है वो 2:3 के अंदर अपना रेशियो चला रहे हैं, मतलब मेंटेन कर रहे हैं। मतलब जो भी प्रॉफिट होगा वो अश्विन और जाडेजा 2:3 में बांट रहे हैं। अब हुआ क्या, अक्सर नाम का एक नया पार्टनर आ गया। अब वो आया तो उसको भी शेयरिंग देना पड़ेगा। जब उसका शेयरिंग ऐड होगा तो पुराने पार्टनर का जो शेयरिंग है वो लेस हो जाएगा। मतलब पुराने पार्टनर को अपने प्रॉफिट एंड लॉस का जो हिस्सा है वो सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया है कि अश्विन 1/4 सेक्रीफाइस करेगा और जाडेजा 1/8 सेक्रीफाइस करेगा। तो चलो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है सबसे पहले अपने वो देख लेते हैं। मैं यहाँ पे वर्किंग कर लेता हूँ। चलो तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेक्रीफाइसिंग रेशियो अगर हमको इन दोनों का ढूंढना है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको दिया हुआ है एक्चुअली। अश्विन कितना सेक्रीफाइस करने वाला है कि भाई 1/4 सेक्रीफाइस करने वाला है, और जाडेजा कितना सेक्रीफाइस करने वाला है कि भाई 1/8 सेक्रीफाइस करने वाला है। तो अक्सर का नया रेशियो क्या होगा, तो ये दोनों ने जो सेक्रीफाइस किया दैट मीन्स 1/4 प्लस 1/8। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, अच्छा हम ऐसा भी कर सकते हैं, अश्विन का जो 1/4 है और जाडेजा का जो 1/8 है हम उसको इक्वलाइज कर देते हैं। तो अश्विन को इक्वलाइज करने के लिए हमको 1/4 को मल्टीप्लाई विथ 2 करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा 2/8। राइट, अब आप देख सकते हो अश्विन और जाडेजा का जो रेशियो है वो मेंटेन हो गया है, मैनेज हो गया है। अब यहाँ पे जो हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो बना दैट इज 2:1, मतलब अश्विन का 2 और जाडेजा का 1। अब अक्षर का भी नया रेशियो हमको ढूंढना पड़ेगा।
तो चलो अब यहाँ पे हमने इक्वलाइज कर ही दिया है, तो यहाँ पे मैं 1/4 की जगह पे 2/8 लिख लेता हूँ, क्योंकि इक्वलाइज करने के बाद 2/8 आया था अश्विन का। सो 2/8 अश्विन ने सेक्रीफाइस किया, 1/8 जाडेजा ने सेक्रीफाइस किया। सो अक्षर का नया शेयर बन जाएगा हमारा 3/8। मतलब अक्षर कितना शेयर लेके आएगा, 3/8 शेयर लेके आएगा। अब इसी के बेस पे मैं क्या करता हूँ, न्यू रेशियो की कैलकुलेशन कर देता हूँ। चलो ओल्ड रेशियो है 2/5, न्यू रेशियो कितना है 3/5, सॉरी ओल्ड रेशियो है 2/5 अश्विन का, जाडेजा का कितना है 3/5, और सेक्रीफाइसिंग रेशियो जो 1/4 था और जाडेजा का था 1/8। तो ओल्ड में से अगर मैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो माइनस करूंगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3/20 जो है वो अश्विन का आएगा, और 19/40 जो है वो जाडेजा का आ रहा है न्यू रेशियो। अब ये 3/20 जो है उसको इक्विवेलेंट करने के लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे अश्विन का जो शेयर है वो इक्विवेलेंट हो जाएगा, एंड नाउ इट विल बिकम 6/40। जाडेजा का तो ऑलरेडी मैनेज ही था, और अक्षर का 3/8 है, उसको भी मुझे 40 के इक्विवेलेंट करना है, तो मैंने 5 से मल्टीप्लाई किया इसको, तो अक्षर का नया रेशियो आ गया 15/40। सो अब हमारे पास न्यू रेशियो अवेलेबल है 6/40, 19/40 एंड 15/40। तो हियर आई कैन राइट न्यू रेशियो, वो भी हमने ढूंढ लिया है तीनों का, मतलब अक्षर का तो अवेलेबल ही था, बाकी दो का ही ढूंढना था। तो 6:19:15 ये आ गया हमारे पास न्यू रेशियो। ठीक है, ये कैसे कैलकुलेट होता है उसके डिटेल के अंदर मैंने एक अलग वीडियो बनाया हुआ है। ठीक है, जिसको भी ये सैक्रिफाइसिंग न्यू रेशियो और ओल्ड रेशियो में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो मेरे पास बना हुआ है जिसमें हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे ढूंढना है, न्यू रेशियो कैसे ढूंढना है, उसके बारे में मैंने डिटेल्ड में अलग अलग वेरिएंट के साथ वो सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। सो अभी हमने न्यू रेशियो एंड ओल्ड रेशियो दोनों ही कैलकुलेट, सॉरी न्यू रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो दोनों ही कैलकुलेट कर दिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत पड़ेगी सैक्रिफाइसिंग रेशियो की भी हमको। अब उन्होंने लिखा है कि अक्षर विल ब्रिंग 72,000 एज कैपिटल एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश ₹10,000। कि भाई अक्षर जो है वो 72,000 रुपीज़ की कैपिटल लाएगा, और उसके गुडविल का जो पैसा होगा उसमें वो 10,000 रुपया जो है वो लेके आएगा। तो अब सबसे पहले हमको इसकी एंट्री करनी पड़ेगी कि जब भी वो कैपिटल लेके आता है, नया पार्टनर जब भी कैपिटल लेके आएगा, तो हम उसकी जर्नल एंट्री क्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे उसकी जर्नल एंट्री करके बताता हूँ, फिर हम उसके लेजर पोस्टिंग करेंगे डिफरेंट अकाउंट्स में। चलो ओके सबसे पहले हम करते हैं गुडविल की कैलकुलेशन, तो दोनों की क्या साथ में हो जाएगी। तो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, आप क्वेश्चन में ध्यान से देखो, यहाँ पे पॉइंट नंबर 3 में लिखा है कि फर्म की टोटल गुडविल कितनी है 32,000, कि भाई फर्म की टोटल गुडविल 32,000 है, उसमें से अक्षर का हिस्सा कितना है 3/8। तो अक्षर को कितनी गुडविल लानी चाहिए 12,000, जबकि अक्षर ने सिर्फ 10,000 रुपीज की गुडविल कैश में लाया है। तो ये कॉन्सेप्ट भी हमने पढ़ा था कि भाई सिचुएशन क्या हो सकती है कि वो पूरा पैसा गुडविल का कैश में लेके आए। सेकंड सिचुएशन वो थोड़ा पैसा कैश में लाता है और थोड़ा वो नहीं लाता। थर्ड सिचुएशन थी कि वो पूरा पैसा ही कैश में नहीं लाता है। तो तीनों के अंदर इफेक्ट अलग अलग रहती है। अगर वो पूरा पैसा कैश में लाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम सिंपली बैंक टू प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री पास कर देंगे। अगर वो थोड़ा कम पैसा लेके आता है गुडविल का कैश में, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो गुडविल 12,000 की है, जबकि उसने कैश कितना लाया सिर्फ 10,000, तो रिमेनिंग अमाउंट जो वो कैश में लेके नहीं आया है वो हम उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। रिमेनिंग अमाउंट आपको कहां से ले लेनी, न्यू पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। थर्ड सिचुएशन, अगर वो पूरा पैसा ही कैश में नहीं लेके आता है तो पूरी की पूरी गुडविल की अमाउंट हम उसके कैपिटल अकाउंट में से ले लेंगे। चलो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, तो हम इसकी जनरल एंट्री पास करेंगे बैंक अकाउंट डेबिटेड, ओके, टू, एक तो वो गुडविल का पैसा लेके आया जिसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं प्रीमियम फॉर गुडविल, PFG करके लिख रहा हूं। गुडविल का पैसा वो कितना लेके आया 10,000, जबकि गुडविल है कितनी 12,000। तो अभी तो वो 10,000 लेके आ रहा है, तो अपने 10,000 से ही एंट्री करते हैं 2, और वो एक कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है, तो 2 में हम क्या लिख लेंगे अक्षर्स कैपिटल
कितना वो कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है 72,000। सो टोटल कैश जो वो लेके आ रहा है दैट इज 72 प्लस 10,000, टोटल वो 82,000 रुपीज बैंक में लेके आएगा। ठीक है, जिसमें 72,000 उसकी कैपिटल का है और 10,000 रुपये उसका किस चीज़ का है, गुडविल का है। अब सेकंड लेवल पे क्या करना है, इसकी पोस्टिंग हम करेंगे। ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल आया है ये हमको बांट देना है ओल्ड पार्टनर को सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। गुडविल किसको बांट देनी है, ओल्ड पार्टनर को। इन विच रेशियो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट जो आपने ऊपर क्रेडिट किया है वो वापस कर दो डेबिट, और जो 2,000 रुपए अक्षर लेके नहीं आया है वो हम ले लेंगे अक्षर की कैपिटल से। तो अक्षर की कैपिटल से मैंने ले लिए कितने, 2,000 रुपए, और ये दोनों अमाउंट मिला के हम अश्विन और जाडेजा को उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में दे देंगे। सो 2 अश्विन 2 जाडेजा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमने ढूंढ रहा था, उनका आया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:1। एक बार चेक कर लेते हैं। यस, सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या था, 2:1। तो अब देखो यहाँ पे दो अमाउंट है, तो दोनों को हम 2:1 के अंदर बाइफरकेट कर देते हैं। तो चलो, प्रीमियम फॉर गुडविल का जो 10,000 है, अगर मैं उसको बाइफरकेट करता हूँ 2:1 में, तो अमाउंट आएगी हमारी 6,667। 6,667। चलो, सेम मैनर में जडेजा के हिस्से में आएगा 3,333। ये मैंने किसको बांटा, 10,000 को बांटा। तो मैं क्यों इसको अलग करके लिख रहा हूं, मैं 12,000 को भी एक साथ यहाँ पे बांट सकता था, लेकिन मुझे जब इसकी लेजर पोस्टिंग में करूंगा अकाउंट्स के अंदर, तब मुझे दोनों अमाउंट्स की अलग अलग इफेक्ट देनी पड़ेगी। इसलिए मैं पहले से ही क्या कर देता हूं, इनको बाइफरकेट करके रख देता हूं। चलो, अब 2,000 को अगर हम बांटेंगे तो अमाउंट आएगी 1,333, और जाडेजा की अमाउंट आएगी 667। चलो, अब दोनों का टोटल कर देंगे तो यहाँ पे हमारे पास अमाउंट हो जाएगी 8,000 और जाडेजा की अमाउंट हो जाएगी 4,000। टोटल आप करोगे तो 12,000 हो गया। ठीक है, बाइफरकेट क्यों क्या पता चला, डायरेक्ट आप 12,000 को भी 2:1 में बांटते तो 8,000 और 4,000 ही आता, लेकिन अमाउंट इसलिए बाइफरकेट की क्योंकि जब अकाउंट में पोस्टिंग करूंगा तो मुझे उसको अलग अलग लिखना होगा, तो मैंने पहले ही उसको अलग अलग कर दिया। सो ये एंट्री आपकी क्लियर है। 12,000 रुपए की गुडविल है, जिसमें से 10,000 रुपीज की जो गुडविल है वो कैश में लेके आ रहा है, और बाकी के 2,000 रुपए आपको क्या कर देना है, अक्षर की कैपिटल में, मतलब जो भी न्यू पार्टनर आ रहा है उसकी कैपिटल में से आपको ले लेने हैं। चल, अब इसकी हम लेजर पोस्टिंग करते हैं। देखो, सबसे पहले बैंक अकाउंट डेबिट हुआ है तो हम बैंक अकाउंट में जाएंगे, डेबिट साइड। अच्छा, अब आप देखोगे यहाँ पे बैंक अकाउंट में मैंने अलग अलग ऑप्शन लिखे हैं। ये ऑप्शन क्यों लिखे हैं ये आपको बाद में समझ आएगा। अभी सिर्फ हम ऑप्शन 1 के अंदर सारी एंट्री की इफेक्ट कर रहे हैं। 2, 3, 4 किया है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। नॉर्मली तो एक ही कॉलम का आपका बैंक अकाउंट बनेगा, 4 कॉलम का नहीं बनेगा, बट इस क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें मैंने इंटीग्रेट की है, इसलिए मैंने एक ही बैंक अकाउंट के अंदर कॉलम कर दिए हैं, ताकि आप में इजीली मैं आपको बता सकूं कि भाई ऑप्शन 1 हो तो क्या, ऑप्शन 2 हो तो क्या, ऑप्शन 3 एंड 4 के अंदर सिचुएशन क्या होगी। तो अभी हम ऑप्शन 1 कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल सिनारियो चल रहा है कि नॉर्मली जब एडमिशन का क्वेश्चन हो तो कैसे सॉल्व करते हैं। तो बैंक अकाउंट डेबिट 2 अक्षर्स कैपिटल में था 72,000 एंड 2 प्रीमियम फॉर गुडविल में 10,000, राइट। अब ये जो 72,000 है ये अक्षर की कैपिटल में हमको कौन सी साइड लिखना पड़ेगा, क्रेडिट साइड लिखना पड़ेगा। तो मैं अक्षर के अकाउंट में, आप देख सकते हो यहाँ पे बाय बैंक, सिर्फ अक्षर के अकाउंट में मैं लिख लेता हूँ 72,000, क्योंकि अक्षर जो है वो 72,000 रुपीज कैश में लेके आया है। तो ये हमने कर दी कैपिटल वाली पोस्टिंग। अब जो प्रीमियम फॉर गुडविल है उसको हमने क्या कर दिया था, नेक्स्ट एंट्री में बांट दिया था। प्रीमियम फॉर गुडविल एंड जो ऊपर वाले 2,000 रुपए जो हमने अक्षर के कैपिटल से लिए थे, ये दोनों अमाउंट गुडविल की और कैपिटल में से जो अमाउंट ली वो हमने किसको बांट दी है, जडेजा को बांट दी है उनके सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे दोनों पार्टनर्स के अकाउंट क्रेडिट हुए हैं, तो मैं दोनों पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट साइड जाऊंगा और इसकी इफेक्ट दूंगा। तो चलो, हम पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड, सबसे पहले प्रीमियम फॉर गुडविल जो कि 10,000 रुपीज था, उसमें अश्विन का हिस्सा 6,667 था और जाडेजा का हिस्सा 3,333 था। समझ में आया अब आपको कि मैंने क्यों बाइफरकेट किया था? मैंने इसीलिए बाइफरकेट किया था ताकि आगे जब हम पोस्टिंग करेंगे तब आपके पास अमाउंट कैलकुलेट की हुई होनी चाहिए। क्लियर?
चलो अब जो अक्षर के कैपिटल से 2000 लिए थे वो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ बाय अक्षर कैपिटल, जिसमें अश्विन का था 1333 और जाडेजा का था 667, राइट। अब आप अगर जर्नल एंट्री में ध्यान से देखोगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो कैंसिल हो गया, क्योंकि यहाँ पे हुआ था देखो आप वो क्रेडिट, और यहाँ पे आपने उसको उसी अमाउंट के साथ क्या कर दिया है, डेबिट, ठीक है। और अब अक्षर की कैपिटल जो डेबिट हुई है 2000 रुपीज से, मुझे उसकी इफेक्ट देनी रहेगी, क्योंकि मैंने पार्टनर्स के अंदर आप देख सकते हो यहाँ पे अश्विन और जडेजा को यहाँ पे क्रेडिट किया था बाय अक्षर्स कैपिटल करके। तो अब अक्षर के कैपिटल में मैं 2 अश्विन और 2 जडेजा करके एंट्री पास करूंगा। अक्षर ने अश्विन के गुडविल में कंट्रीब्यूट किया है 1333 और जाडेजा को 667। तो ये डबल एंट्री पूरी हो गई, समझ में आया आपको। यहाँ पे मैंने क्रेडिट साइड लिखा था, तो अक्षर के अकाउंट में हमने कौन सी साइड लिख लिया, डेबिट साइड। तो गुडविल का पूरा ट्रांजेक्शन जो है वो हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। चलो गुडविल को भी मैंने डिटेल में हमारे प्रीवियस वीडियोस के अंदर बताया हुआ है मैंने आपको। चलो अब हम आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में जाके देखते हैं और क्या दिया हुआ है। तो आगे लिखा है अश्विन और जडेजा गुडविल का पैसा कैश में विड्रॉ कर रहे हैं। अश्विन और जडेजा गुडविल का पैसा क्या कर रहे हैं, कैश में विड्रॉ कर रहे हैं। कितना परसेंट विड्रॉ कर रहे हैं वो लोग, 50% विड्रॉ कर रहे हैं। तो जब गुडविल का पैसा विड्रॉ होता है तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, तो यहाँ पे अब मैं विड्रॉन की जनरल एंट्री पास करता हूँ। विड्रॉन बाय ओल्ड पार्टनर, किस चीज को विड्रॉ कर रहे हैं वो, गुडविल को कर रहे हैं। कितने परसेंट, कि भाई 50%। तो जब वो विड्रॉ करेंगे तो पार्टनर्स के अकाउंट को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। सो अश्विन अकाउंट डेबिट, जाडेजा का अकाउंट भी हो जाएगा डेबिट। 50% उन्होंने विड्रॉ किया है। कितना विड्रॉ किया है, 50%। तो आप यहाँ पे देखो ऊपर गुडविल में से अश्विन को कितना मिला था, 8000 का आधा वो विड्रॉ कर देगा, मतलब 4000। और यहाँ पे आप देख सकते हो जाडेजा ने 4000 का गुडविल था, तो 4000 का आधा वो विड्रॉ करेगा 2000, और ये विड्रॉ होता है कैश में। सो टू कैश या बैंक अकाउंट आप यहाँ पे लिखोगे टोटल 6000। तो अश्विन का अकाउंट डेबिट हुआ, जडेजा का अकाउंट डेबिट हुआ, और बैंक अकाउंट क्या हो गया, क्रेडिट। तो हम अश्विन और जडेजा के अकाउंट में जाएंगे और डेबिट साइड लिखेंगे टू बैंक। अश्विन ने कितना विड्रॉ किया, 4000, और जाडेजा ने कितना विड्रॉ किया है, 2000। अश्विन का 4000 और जाडेजा का कितना, 2000। अब बैंक अकाउंट में हम इसकी दूसरी इफेक्ट देंगे। तो बैंक अकाउंट में मैं क्रेडिट साइड में लिख लेता हूँ बाय अश्विन 4000 और बाय जाडेजा 2000। तो चलो इसकी भी हमने पोस्टिंग कर दी गुडविल को विड्रॉ करने की, राइट। चलो फिर आगे बढ़ते हम। डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी इज टू बी मेड एट 10%। मशीन पे 10% का हमको क्या लगाना है, डेप्रीशिएशन। आप देख सकते हो मशीन मेरे पास कितने की है, 30,000 की। तो 30,000 पे 10% का मुझे डेप्रीशिएशन लगाना है। तो 30,000 का 10% कितना होगा, 3000। तो जो भी हमारी असेट्स में इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसकी इफेक्ट देनी होती है। जब असेट का बैलेंस इंक्रीज होता है तो असेट डेबिट होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। ध्यान से सुन लेना मेरी ये बात, जिनको समझ में नहीं आ रहा वो लिख लेना ये रूल की रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है। अगर असेट इंक्रीज हुई तो असेट का अकाउंट डेबिट होगा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा। अगर असेट डिक्रीज हुई तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट होगा और असेट का अकाउंट क्रेडिट होगा। इसका आप वाइसा वर्जा कर दोगे तो आपको लायबिलिटी के बारे में पता चलेगा कि अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई, अगर लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो एंट्री होनी चाहिए रिवैल्यूएशन टू लायबिलिटी, और अगर आपकी लायबिलिटी डिक्रीज हुई है तो लायबिलिटी अकाउंट डेबिट होगा और रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा। तो अभी हमारे पास यहाँ पे 10% डेप्री लगाना है। जैसे ही मैं 10% डेप्री लगाऊंगा मेरी असेट जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। असेट रिड्यूस होगी तो एंट्री क्या पास होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। इसलिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में मैं डेबिट साइड लिख रहा हूँ टू प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 3000। मतलब मशीन पे हमने कितना डेप्री लगाया, 3000, जिससे मेरे मशीन की वैल्यू जो है 3000 से डाउन हो जाएगी। अब इमीडिएटली हम इसको है ना बैलेंस शीट में भी इसकी इफेक्ट दे देते हैं। मशीन की अमाउंट कितनी थी, 30,000, उसमें से हमने कितना प्रोविजन किया डेप्रीशिएशन का, 3000। मतलब अब मशीन की अमाउंट कितनी बचेगी, 27,000।
मैंने साथ साथ में ही बैलेंस शीट में इफेक्ट दे दी ताकि जब आप पूरा सम क्लोज करोगे तब आपकी कोई चीज़ रह ना जाए, इसलिए साथ साथ में ही आपको इसकी इफेक्ट दे देनी है। और बैलेंस शीट में भी आप मशीन्स को अंडरलाइन या हाईलाइट कर दो या टिक मार्क कर दो ताकि दोबारा अब आपको इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो 5th नंबर का पॉइंट कंप्लीट हुआ। अब बोला है कि 3600 रुपीज़ का मुझे बेड डेट्स चार्ज करना है डेटर्स के ऊपर। आप देख सकते हो बैलेंस शीट में हमको डेटर्स दिए हुए 39,600। जब मैं डेटर्स के ऊपर बेड डेट्स चार्ज करूंगा तो मेरा डेटर्स जो है वो रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि बेड डेट्स जो है वो डेटर में से माइनस होगा। डेटर्स मेरी क्या है, असेट, और असेट अगर रिड्यूस हो रही है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमको डेबिट साइड लिखना पड़ेगा टू बेड डेट्स कितने अमाउंट से रिड्यूस हो रही है, 3600 से। अब इसी की दूसरी इफेक्ट हम बैलेंस शीट में जब डेटर्स लिखेंगे तो डेटर्स में से हम बेड डेट्स के 3600 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम लिख ही लेते हैं डेटर्स को भी। डेटर्स हमको कितने दिए हुए, 39,600। तो चलो इसको भी मैं बैलेंस शीट में लिख ही लेता हूँ 39,600 का। तो अब मेरे पास डेटर्स बचेंगे 39,600 में से आप 3600 का बेड डेट्स माइनस कर दो, आपके पास अब डेटर्स की अमाउंट बची है 36,000। तो देखो बेड डेट्स जो हुआ उसकी दो इफेक्ट आ गई तुरंत। चलो फिर आगे क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने बोला है कि भाई बेड डेट्स रिजर्व 15% मेंटेन करना है आपको। आपके पास बेड डेट्स रिजर्व कितना होना चाहिए, तो बोले 15%। अब आप क्वेश्चन में जाके देखोगे ना तो आपको यहाँ पे ऑलरेडी एक बेड डेट्स रिजर्व दिखाई दे रहा होगा 1800 रुपये का। अब देखो करना क्या है आपको, पुराना आपके पास कितना पड़ा है, 1800। एडजस्टमेंट में क्या बोला है कि भाई 15% तो होना चाहिए आपके पास। देखो यहाँ पे मेरे पास डेटर्स कितने पड़े हैं, 36,000। 36,000 का आप 15% करो कैलसी में, 36,000 इंटू 15%, तो टोटल बेड डेट रिजर्व आपका 5400 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 5400, जिसमें आपने देखा आपके पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में 1800 रुपये का बेड डेट रिजर्व पड़ा है। कितने का पड़ा है आपके पास ऑलरेडी, 1800 का। आपको नया कितना क्रिएट करना है, 5400 का। मतलब टोटल कितना क्रिएट करना है, 5400 का। ऑलरेडी कितना पड़ा है आपके पास, 1800 का। सो 5400 में से आप 1800 माइनस कर दो, आपको नया क्रिएट करना है 3600 का। अब लॉजिक समझो, क्वेश्चन में बोला था कि 15% का बीडीआर होना चाहिए। 36,000 का 15% होता है 5,400। आउट ऑफ दैट 1800 आपके पास ऑलरेडी रिजर्व पड़ा है। सो रिमेनिंग 3600 जो है वो मुझे क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे ही मैं बेड डेट रिजर्व क्रिएट करता हूं मेरी असेट का बैलेंस डाउन जाता है, इसलिए रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे 3600। लेकिन 3600 और पुराना जो 1800 है दोनों ही मैं क्या करूंगा, डेटर्स में से माइनस कर दूंगा। सो 3600 मेरा नया वाला और पुराना मेरे पास पड़ा है 1800। तो ये दोनों जो है वो मैं डेटर्स में से माइनस कर देता हूं। सो टोटल 5400 का बीडीआर हो गया। और अब मेरे पास बैलेंस शीट में 36,000 माइनस 5400 नेट अमाउंट बचेगी 30,600। क्लियर, समझ में आया। सो जितना बेड डेट्स की मुझे रिक्वायरमेंट है मुझे उतना ही रिवैल्यूएशन में लिखना है। क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं। डेटर्स और बेड डेट्स रिजर्व वाला पॉइंट हो गया। अच्छा, जो हम बैलेंस शीट में से जो अमाउंट्स उठा रहे हैं उसको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि वो दोबारा वापस लिखने में ना आ जाए। अब क्या लिखा है, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एबीसी इज ₹9,000 विच इज टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक। कि भाई मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट जो एबीसी नाम का इन्वेस्टमेंट है उसकी 9,000 रुपये। आप ऊपर जाके देखो इन्वेस्टमेंट मैंने यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एसेट में 18,000। आप सामने देखो उसका एक रिजर्व होगा 7,200 का, 7,200 का। एक चीज आपने नोट की, मैंने बहुत सारे इन्वेस्टमेंट और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट रिजर्व दिए। ऐसा क्यों, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर अलग अलग वैरायटी के पॉइंट्स होते हैं। तो मैंने 4 वैरायटी के इन्वेस्टमेंट, 4 वैरायटी के रिजर्व्स डाल दिए और सभी वैरायटी जो है मैंने इसमें कवर कर दिए। तो पहले एबीसी की बात कर रहे थे, मार्केट वैल्यू 9,000 है। यहाँ पे आप बैलेंस शीट में देखो इन्वेस्टमेंट कितना है, 18,000। मार्केट वैल्यू कितनी हो गई, 9,000। तो मेरा इन्वेस्टमेंट जो है वो 9,000 से रिड्यूस हो गया। 18 से अब वो कितना हो गया, मार्केट प्राइस उसकी 9,000। अच्छा, जो मेरा इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुआ है उसका पैसा जो है वो मुझे रिजर्व से ले लेना है, मतलब उसके लिए मुझे रिजर्व यूटिलाइज करना है। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या, आप देखो रिजर्व आपके पास सिर्फ 7,200 पड़ा है।
आपका इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कितने से हुआ, 9000 से। सामने रिजर्व कितना है आपके पास, 7200। अभी भी 1800 रुपीज जो है, 9000 माइनस 7200, 1800 रुपीज आपको कम पड़ रहे हैं। तो कम पड़ रहा है तो सर क्या करेंगे, अगर कम पड़ रहा है तो आप रिवैल्यूएशन में से लो, अगर कम नहीं पड़ रहा है तो रिजर्व में से ले लो और बाकी का रिजर्व बांट लो, और अगर अमाउंट मार्केट प्राइस जो है वो ज्यादा हो जाती है तो रिवैल्यूएशन में डाल दो उसको। कम पड़े तो भी रिवैल्यूएशन, ज्यादा हो जाए तो भी रिवैल्यूएशन, ना कम है ना ज्यादा है, रिजर्व से ही पूरा यूज हो जाता है, तो पूरा का पूरा जो आपका रिडक्शन हुआ है वो आपको रिजर्व में से मैनेज कर लेना है। क्लियर? सो यहाँ पे आपको समझ में आया, 9000 मार्केट प्राइस है, इन्वेस्टमेंट 18000 के थे, तो 9000 रुपए हमारे रिड्यूस हो गए, लेकिन सामने मेरे पास रिजर्व 7200 पड़ा है, मतलब मुझे 1800 रुपए से रिजर्व बढ़ाना पड़ेगा। तो वो मैं 1800 रुपीज़ किस में से ले लेता हूँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। आप देख सकते हो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखेंगे इन्वेस्टमेंट इन ABC 1800, क्योंकि 7200 तो रिजर्व से आ जाएगा, लेकिन बाकी का 1800 आपको रिवैल्यूएशन से लेना पड़ेगा। अच्छा, अब जो इन्वेस्टमेंट मेरे पास बैलेंस शीट में पड़े रहेंगे ABC करके, वो थे कितने के, 18000 के। अब उसमें से 9000 हमारे रिड्यूस हो गए, अब बैलेंस शीट में सिर्फ कितना बचेगा, 9000। अच्छा, रिजर्व बचा आपके पास, नहीं रिजर्व तो बचा ही नहीं ना, 7200 पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया, तो अब रिजर्व तो बचा नहीं, तो रिजर्व को बांटने की जरूरत नहीं है। तो समझ में आया, ये फर्स्ट इन्वेस्टमेंट का पॉइंट क्लियर हुआ है। मैंने सारे पॉइंट डाले इन्वेस्टमेंट के, सो टर्न बाय टर्न वो भी क्लियर हो जाएंगे। चलो अगला पॉइंट है कि वर्कमैन कॉम्पेंसेशन का क्लेम आया है 30,000 का, मतलब मुझे 30,000 रुपीज पे करने पड़ेंगे वर्कमैन के कॉम्पेंसेशन का। अब इसके लिए क्या करती है कंपनी, रिजर्व बना के रखती है कि जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी रिजर्व में से पैसा ले लेंगे, लेकिन आपके पास तो रिजर्व कितना है, सिर्फ 24,000 का। अच्छा, ये इन्वेस्टमेंट हमने लिख लिया, मैं इसको टिक कर देता हूँ। ये रिजर्व हमारा यूटिलाइज हो गया, मैं इसको भी टिक कर देता हूँ। ओके, अब वर्कमैन कॉम्पेंसेशन मेरे पास 24,000 का रिजर्व पड़ा है, लेकिन सामने लाइबिलिटी कितने की आ गई मेरे पास, 30,000 की। मतलब रिजर्व तो कम पड़ रहा है, कितने से कम पड़ रहा है कि भाई 6,000 से। ये तो इन्वेस्टमेंट वाली बात होगी कि इन्वेस्टमेंट में भी रिजर्व था, पैसा कम पड़ गया, तो कौन से अकाउंट से लेना है आपको, रीवैल्यूएशन अकाउंट से। सो यहाँ पे जो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन में 6,000 रुपए कम पड़ रहे, 30,000 की लाइबिलिटी है, सामने रिजर्व हमारे पास सिर्फ 24,000 पड़ा है, तो ऊपर के जो 6,000 है वो हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले लेंगे। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम डेबिट साइड लिखते हैं वर्कमैन कॉम्पेंसेशन फंड 6,000। ठीक है, तो अब हमारे पास 6,000 आ गए, और बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड अब आपकी एक नई लाइबिलिटी आ गई है, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम। वो आप देख सकते हो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड, अब मैं लिखूंगा 30,000, क्योंकि 30,000 का क्लेम आया है, एडजस्टमेंट में दिया था। ओके, और अच्छा, जो रिजर्व हमारे पास पड़ा है वो पूरा का पूरा यूटिलाइज हो गया है। ये वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व जो हमारे पास 24,000 था वो पूरा यूटिलाइज हो गया। 6,000 कम पड़े थे, वो हमने कौन से अकाउंट से ले लिए, रीवैल्यूएशन अकाउंट से ले लिए। सो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एडजस्टमेंट की तरफ। उन्होंने लिखा है कि 10% क्रेडिटर्स को पे नहीं करना है। अच्छा हुआ, ये तो मेरी लाइबिलिटी रिड्यूस हो गई। तो देखो यहाँ पे हमारे पास क्रेडिटर कितने हैं, 30,000। इस 30,000 में से अब मुझे 10% पे करने की ज़रूरत नहीं है, तो ये तो मेरी लाइबिलिटी को रिड्यूस कर रहा है। सो हम क्या करेंगे, इसकी इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड देंगे बाय क्रेडिटर्स 3,000, क्योंकि लाइबिलिटी आपकी क्या हो रही है, रिड्यूस हो रही है। सो जर्नल एंट्री क्या पास हुई यहाँ पे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, राइट। अब क्रेडिटर्स में जाके क्या करते हैं हम, ये 3,000 भी माइनस कर देते हैं। तो क्रेडिटर्स टोटल कितने मेरे पास 30,000, उसमें से मुझे 3,000 रुपये उनको पे नहीं करने हैं, राइट। तो ये 3,000 रुपये मैंने क्रेडिटर्स में से क्या कर दिए, माइनस कर दिए। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अपने 9 नंबर तक सारे पॉइंट हमने कंप्लीट कर दिए। अब आने वाले बाकी के जो पॉइंट्स है अब वो मेरे इन्वेस्टमेंट के, तो चलो चेक करते हैं। अब बात हो रही है कि इन्वेस्टमेंट जो XYZ नाम का है उसकी मार्केट वैल्यू 7,000 है। ऊपर जाके देखते हैं इन्वेस्टमेंट XYZ कितना पड़ा है, 10,000।
मार्केट वैल्यू कितनी 7000, कितने से रिड्यूस हुआ 3000 से, कितने से रिड्यूस हो रहा है XYZ 3000 से। अब सामने रिजर्व देखो आपके पास कितना पड़ा है 15000 और रिडक्शन कितना हुआ है सिर्फ 3000। तो अब ध्यान रखना जो 3000 का रिडक्शन हुआ है वो हम रिजर्व में से ले लेंगे और रिजर्व में बाकी की जो अमाउंट बचेगी वो हम पार्टनर्स को बांट देंगे। जैसे रिजर्व 15000 है, उसमें से 3000 जो वैल्यू रिड्यूस हुई उसका माइनस हो जाएगा, बाकी के जो 12000 बचे हैं वो आपको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। सर एबीसी में तो ऐसा नहीं किया था क्योंकि एबीसी में रिजर्व बचा ही नहीं था, आपका 9000 से इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हुआ था और रिजर्व आपके पास सिर्फ 7200 था, तो 7200 पूरा का पूरा वहां यूटिलाइज हो गया। अब यहाँ पे क्या हुआ 3000 से मेरा इन्वेस्टमेंट रिड्यूस हो रहा है और रिजर्व कितना पड़ा है मेरे पास 15000, तो 3000 तो आप उसमें से माइनस कर दोगे, लेकिन बाकी जो 12000 बचे वो आपको ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। तो चलो अब इसकी इफेक्ट क्या देंगे, तो हम सीधा जाएंगे पार्टनर्स कैपिटल में और XYZ जो है 12000 रुपये उनके ओल्ड रेशियो में 2:3 में हम बांटेंगे, तो अमाउंट आएगी 4800 और 7200। मैंने क्या किया 12000 को 2:3 में बांटा, आप 12000 को 2:3 में बांटोगे तो 4800 अश्विन का और 7200 आएगा जडेजा का। अब हम बैलेंस शीट में जाएंगे, XYZ जो इन्वेस्टमेंट है वो मेरे पास कितने का था 10000 का था, जो कितने से रिड्यूस हो गया 3000 से रिड्यूस हो गया, तब XYZ बैलेंस शीट में मेरे पास कितने का पड़ा रहेगा 7000 का। क्लियर। चलो इन्वेस्टमेंट में एक और वैरायटी हो गई। अब देखो क्या लिखा है कि PQR नाम का जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू 20000 है। तो चलो चेक करते हैं कि बुक वैल्यू कितनी है। PQR नामक इन्वेस्टमेंट की बुक में वैल्यू 15000 है और मार्केट वैल्यू कितनी होगी 20000। अब कम होने की जगह पे क्या हो गया वो बढ़ गया, तो मुझे फायदा ही हो रहा है ना, पहले 15 था अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई उसकी 20000, मतलब 5000 से मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया। अच्छा जब इन्वेस्टमेंट की प्राइस बढ़ती है तो आपको रिजर्व से पैसा लेने की जरूरत नहीं है, अगर कम होती है तो रिजर्व में से लो और रिजर्व में से भी काम नहीं होता तो रिवैल्यूएशन में से ले लो। अब यहाँ पे तो सिचुएशन उल्टी हो गई, यहाँ पे तो मार्केट वैल्यू बढ़ गई मतलब 5000 से मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो ये तो मुझे फायदा हो गया। तो ये फायदा भी आपको कहाँ डालना है रिवैल्यूएशन में। कम पड़ता है तो भी किस में से लो रिवैल्यूएशन में से, ज्यादा हो जाए तो किस में डाल दो रिवैल्यूएशन में। अच्छा अब हम रिवैल्यूएशन में 5000 का प्रॉफिट तो डालेंगे, लेकिन ये PQR में से एक भी रुपया यूटिलाइज नहीं हुआ है, ये पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट रिजर्व PQR का ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट दो। रिजर्व आपको बांटना ही है, जैसे ऊपर मैंने XYZ को बांटा था, अब मुझे किसको बांटना है PQR का। तो इस एग्जाम्पल में हमने क्या देखा कि अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाती है तो उसको डायरेक्टली हम कहाँ लिखेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय इन्वेस्टमेंट PQR 5000। और जो PQR नाम का इन्वेस्टमेंट मेरे पास पड़ा था क्वेश्चन में कितना पड़ा था 10000, वो हम ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। तो ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में जब आप बांटोगे तो अश्विन के हिस्से में आएगा 4000, जाडेजा के हिस्से में आएगा 6000। तो जो रिजर्व आपके पास पड़ा है वो भी आपने क्या कर दिया खाली कर दिया। क्लियर। अच्छा अब बैलेंस शीट में भी तो हमको इन्वेस्टमेंट दिखाना पड़ेगा, तो बैलेंस शीट में अब मेरा इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा भाई 15000 से पड़ा था, 5000 से मेरा इन्वेस्टमेंट बढ़ गया, तो अब मैं इन्वेस्टमेंट कितने रुपए पे दिखाऊंगा 20000 रुपए पे दिखाऊंगा। ऊपर वाली दोनों सिचुएशन में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू डाउन हुई थी, PQR वाले सीन के अंदर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। तो सारी वैरायटी देखो इन्वेस्टमेंट की मैंने यहाँ पे कवर कर ली है। चलो नेक्स्ट हमारा एडजस्टमेंट है कि भाई बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 4000 रुपए से बढ़ानी है। ये तो बहुत सिंपल है, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डायरेक्ट इफेक्ट दे देंगे, असेट की वैल्यू बढ़ रही है सो क्रेडिट साइड बाय बिल्डिंग 4000 और बैलेंस शीट में जाएंगे हम और वहाँ पे बिल्डिंग में हम लिख लेंगे इंक्रीज 4000। अच्छा हाथों हाथ हम यहाँ पे हमारे क्वेश्चन की जो बैलेंस शीट है वहाँ से भी बिल्डिंग की अमाउंट उठा के उसको बैलेंस शीट में डाल देते क्योंकि उसका एडजस्टमेंट पूरा हो गया। सो बिल्डिंग 66000 की बैलेंस शीट में पड़ी थी, 4000 से बढ़ गई, अब नई बिल्डिंग मेरे पास रीवैल्यूएट बिल्डिंग कितनी हो जाएगी 70000। क्लियर।
ओके, सो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है अपना प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल इज टू बी मेड एट ₹2000। मतलब 2000 रुपये इलेक्ट्रिसिटी बिल के आउटस्टैंडिंग है, उसका प्रोविजन हमें करना है। ठीक है, तो जब भी कोई आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी क्रिएट होती है जो पहले रिकॉर्डेड नहीं थी और अब आप उसको न्यूली रिकॉर्ड करते हो, तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखना है आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000। वाई डेबिट साइड? क्योंकि लाइबिलिटी आई है। सो लाइबिलिटी आई है तो अकाउंट रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा और लाइबिलिटी का अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। सो आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000 रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड और बैलेंस शीट में असेट साइड आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल 2000। ओके, चलो फिर लिखा है कि अश्विन जो है वो इन्वेस्टमेंट को 11,000 रुपये में लेके जाएगा। अश्विन जो है वो इन्वेस्टमेंट को कितने में लेके जा रहा है? 11,000 में। आप देखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट GHI जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है? 13,000। और वो कितने में लेके जाएगा उसको? 11,000 में। अगर 13,000 का इन्वेस्टमेंट जो है वो 11,000 में जा रहा है, मतलब उसकी प्राइस जो है वो 2,000 से क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, क्योंकि 13,000 का इन्वेस्टमेंट है और अश्विन उसको कितने में लेके जा रहा है? 11,000 में। सो देर इज 2,000 रुपीज रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। अच्छा, अब आप सामने देखो, इन्वेस्टमेंट रिजर्व GHI का कितना पड़ा है हमारे पास? 10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से रिड्यूस हुई है? 2,000 से। तो इस रिजर्व में से 2,000 हमने माइनस कर देंगे, तो अब ये रिजर्व कितना बचेगा? 8,000। ये जो 8,000 हमारा रिजर्व बचेगा ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में हम बांट देंगे। तो चलो, इन्वेस्टमेंट GHI ओल्ड पार्टनर 8,000 को हम 2:3 के रेशियो में बांट देंगे, तो आंसर आएगा 3,200 एंड 4,800। और बैलेंस शीट में हम जाएंगे इन्वेस्टमेंट GHI। अच्छा, बैलेंस शीट में नहीं जाएंगे क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट तो कौन लेके गया है? अश्विन लेके गया है। तो अश्विन के अकाउंट में डेबिट साइड 11,000 इन्वेस्टमेंट, और यहाँ पे मैं मेंशन भी कर देता हूँ इन्वेस्टमेंट कौन सा था? GHI वाला। क्लियर? अगर कोई पार्टनर लेके नहीं जाता तो मैं उसको बैलेंस शीट में दिखाता, पार्टनर लेके चला गया तो पार्टनर के अकाउंट में डेबिट साइड। अब वो बैलेंस शीट में नहीं आएगा क्योंकि उसको पार्टनर लेके चला गया है। चलो, तो ये इन्वेस्टमेंट वाला पॉइंट भी खत्म हुआ हमारा। फिर 15 में बोला है कि 2,000 रुपये का अक्रूड इंटरेस्ट है इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो कि रिकॉर्ड नहीं हुआ है। मतलब 2,000 रुपये का इंटरेस्ट हमें मिलना बाकी है। कैसे पता चला मिलना बाकी है? बिकॉज इन्वेस्टमेंट पे है, तो इन्वेस्टमेंट पे हमको इंटरेस्ट मिलता है। तो ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट भी आप इसे कह सकते हो, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट इनकम है ये आपकी। तो इसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट 2,000, और ये हमारी असेट बन जाएगी ना कि लाइबिलिटी, क्योंकि इनकम है। सो आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन असेट साइड 2,000। चलो नेक्स्ट, accepted bills payable of ₹3,000 which was drawn by creditor is not recorded। मतलब एक 3,000 रुपये का बिल्स पेबल था जिसका हमने क्रेडिटर से एक्सेप्ट किया है, लेकिन उसकी कोई एंट्री नहीं हुई है। सो बिल्स पेबल जब आप क्रेडिटर से लेते हो और उसकी कोई एंट्री नहीं होती है, तो हमको क्या करना पड़ेगा? क्रेडिटर में से 3,000 का बिल्स पेबल माइनस कर देना है, और बिल्स पेबल में 3,000 रुपये आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी प्लस करके ही रखा हुआ है। 3,000 रुपये मैंने इसमें प्लस कर दिए। सो 3,000 का बिल्स पेबल था जिसकी एंट्री नहीं हुई है, जो क्रेडिटर से एक्सेप्ट हुआ था, तो क्रेडिटर में से हमने 3,000 माइनस कर दिए। अब आप देख सकते हो क्रेडिटर यहाँ पे हो जाएंगे 4,000, और बिल्स पेबल हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस शीट में पड़ा है 85,000 का। उसमें 3,000 रुपये के नए बिल्स जो कि ड्रॉन हुए थे जिसकी कोई एंट्री नहीं हुई है, वो हमने बैलेंस शीट में लिख लेते। 85 + 3 88,000। सो इफेक्ट क्या हुई? क्रेडिटर में से माइनस और बिल्स पेबल में प्लस। चलो फिर लिखा है बुक वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो है वो मार्केट वैल्यू से 20% कम है। अच्छा, ये पॉइंट ध्यान से पढ़ना, ये जो 20% लेस है वो किससे है? मार्केट वैल्यू से है। अगर आपको ऐसा लिखा होता कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 20% लेस देन बुक वैल्यू, देखना सेंटेंस अगर मैं उल्टा कर दूं इसका कि मार्केट वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज 20% लेस देन बुक वैल्यू, तो बुक वैल्यू का मतलब जो बैलेंस शीट में अमाउंट दी है उसका सीधा 20% हमको रिड्यूस कर देना है।
उसका सीधा सीधा 20% रिड्यूस कर देना है। लेकिन यहाँ पे इन्होंने उल्टा दिया है, इन्होंने बोला है कि बुक वैल्यू जो फर्नीचर की है वो मार्केट वैल्यू से 20% कम है। तो देखो फर्नीचर हमारे पास कितना पड़ा है 40,000। चलो इसकी अपने एक वर्किंग करके देखते हैं। इफ मार्केट वैल्यू, अगर मार्केट वैल्यू 100 है, देन बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी 20% लेस। बोला है ना कि फर्नीचर की बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू से 20% कम है, तो 100 में से 20 गया तो बुक वैल्यू कितनी हो जाएगी 80। बुक वैल्यू कितनी हो गई 80। अब इसको उल्टा कर दो वापस, हमारे पास बुक वैल्यू अवेलेबल है, सो इफ बुक वैल्यू इज 80 देन मार्केट वैल्यू इज 100। अगर बुक वैल्यू 80 है तो मार्केट वैल्यू कितनी 100। और अगर इफ बुक वैल्यू जो कि हमको बुक में दी हुई है, बैलेंस शीट में दी हुई है, वो है 40,000, देन मार्केट वैल्यू इज 40,000 इंटू 100 डिवाइड बाय 80, हमारा आंसर आ जाएगा 50,000। मतलब अब बुक वैल्यू जो मार्केट वैल्यू जो है फर्नीचर की वो कितनी हो जाएगी 50,000। तो आप देख सकते हो 40,000 का फर्नीचर था, कितने का हो गया वो अब 50,000 का, मतलब 10,000 से फर्नीचर बड़ा है। यहाँ पे अगेन मैं बात बता रहा हूँ आपको कि ध्यान रखना कि क्वेश्चन में दिया क्या है, 20% लेस देन बुक वैल्यू दिया है तो डायरेक्ट बुक वैल्यू का कर देना है, कोई इक्वेशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे लिखा था 20% लेस देन मार्केट वैल्यू, तो फिर आपको इक्वेशन बना देनी है कि मार्केट वैल्यू 100 है तो बुक वैल्यू 20% कम मतलब 80। और अगर बुक वैल्यू 80 है तो मार्केट वैल्यू होती है 100, और बुक वैल्यू हमको क्वेश्चन में दी थी 40,000, तो मार्केट वैल्यू कितनी आई 50। अब 40,000 का फर्नीचर जो है वो 50 का हो गया, मतलब 10,000 से मेरा फर्नीचर बढ़ गया। तो मैं रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखूंगा बाय फर्नीचर 10,000, और बैलेंस शीट में फर्नीचर में मैं ऐड कर दूंगा। तो बैलेंस शीट में फर्नीचर हमारे पास 40,000 का है, उसमें 10,000 का फर्नीचर इंक्रीज हो गया, सो अब फर्नीचर की टोटल अमाउंट बाहर आ जाएगी 50,000। क्लियर। चलो अब क्वेश्चन में फर्नीचर को हम हाईलाइट कर देते हैं क्योंकि इसको हमने लिख लिया है। डन। चलो मूविंग टू नेक्स्ट एडजस्टमेंट। अच्छा ये GHI का रिजर्व भी हमने बांट दिया है, इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ। नेक्स्ट लिखा है कि आउटस्टैंडिंग वेजेस 460 रुपए का रिकॉर्ड नहीं हुआ। ये सेम पॉइंट है इलेक्ट्रिसिटी बिल जैसा, आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल था, यहाँ पे आ गया आउटस्टैंडिंग वेजेस। तो आउटस्टैंडिंग है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट साइड लिखेंगे हम आउटस्टैंडिंग वेजेस 460, और आउटस्टैंडिंग हमारी लाइबिलिटी होती है, सो बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड आउटस्टैंडिंग वेजेस 460। फिर लिखा एक डिसऑनर एक्सपेंस है 150 रुपए का बिल्स रिसीवेबल का, और बैंक चार्जेस 300 रुपए के, जो कि पेड है लेकिन उसकी कोई एंट्री बुक्स में नहीं हुई है। तो ये दो खर्चे हुए थे जिसका पेमेंट हो गया है लेकिन उसकी बुक्स में कोई एंट्री नहीं हुई है। तो ये है हमारे खर्चे, पर खर्चे पे करने बाकी नहीं है, आउटस्टैंडिंग नहीं है। अभी जो वेजेस वाला पॉइंट आया था उसमें तो क्या बोला था उन्होंने आउटस्टैंडिंग, यहाँ पे बोले कि पे हो गए हैं। तो यहाँ पे हम रिवैल्यूएशन में डेबिट साइड ही लिखेंगे, बैंक चार्जेस 300, डिसऑनर्ड का 150। लेकिन इसकी दूसरी इफेक्ट बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आउटस्टैंडिंग नहीं है, ये आपने पे कर दिया है। आपने पे कर दिया है तो आपको इसको बैंक अकाउंट से माइनस करना पड़ेगा। सो बैंक अकाउंट में क्रेडिट साइड बैंक चार्जेस 300 का और डिसऑनर्ड चार्जेस 150 का। अगर आउटस्टैंडिंग होता है तो लायबिलिटी में बैंक से पे कर दिया, इसलिए हमने उसको बैंक में क्रेडिट कर दिया। फिर लास्ट एडजस्टमेंट बोला है कि जाडेजा का एक पर्सनल एक्सपेंस है जो कि फर्म ने पे किया है और उसको डेबिट कर दिया है P&L अकाउंट में। अच्छा, किसका पर्सनल एक्सपेंस है? जाडेजा का, जो फर्म ने पे कर दिया है 4,000 रुपये का, लेकिन उसको P&L में डेबिट कर दिया। अब आप समझो उसका पर्सनल एक्सपेंस है, वो आप P&L में डेबिट नहीं कर सकते। अब कर दिया है, गलती हो गई है, तो P&L में क्या करो? क्रेडिट। यहाँ पे हमने जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया है दैट इज वन काइंड ऑफ P&L जैसा भी बोल सकते हो आप। उसमें एक तो असेट का रीवैल्यूएशन की इफेक्ट आती है, फिर अनरिकॉर्डेड इनकम एंड एक्सपेंस की भी इफेक्ट आती है। सो डेबिट हुआ था, अब आप इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्या कर दो? क्रेडिट कर दो, ताकि जो गलती हुई है वो आपकी सुधर जाए।
तो रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय जाडेजा पर्सनल एक्सपेंस कितने रुपए का था 4000। और दूसरी इफेक्ट जैसे आपने यहाँ पे बाय जडेजाज कैपिटल लिखा है तो जाडेजा के अकाउंट में डेबिट साइड टू रिवैल्यूएशन 4000। राइट। चलो अब आप देख सकते हो मैंने सारे एडजस्टमेंट कंप्लीट कर दिए हैं। अब हम जाते हैं बैलेंस शीट की तरफ और देख लेते हैं वहां पे कोई चीज़ जो बाकी तो नहीं रह गई। देखो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस हम कैपिटल अकाउंट में लिख लेते हैं। अश्विन का 48, जाडेजा का 60, तो क्रेडिट साइड अश्विन का 48,000, जाडेजा का 60,000। फिर कंटिंजेंसी रिजर्व, ये हमको ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो में बांट देना है। सो कंटिंजेंसी रिजर्व कितना है 9,000। 9,000 को आप 2:3 के रेशियो में बांट दो, 3,600 एंड 5,400 हो जाएगा। राइट। अब स्टॉक हमको दिया हुआ है कितना 18,000। स्टॉक के अंदर कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ, सो हम क्या करेंगे, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक जो है ये हमारा कितना रुपया दिया हुआ है 18,000 रुपीज़ दिया हुआ है, जिसका ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो ये का ये स्टॉक हम बैलेंस शीट में वापस कहाँ डाल देंगे, असेट साइड डाल देंगे। तो बैलेंस शीट में हम इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं क्योंकि इसमें कुछ भी प्लस माइनस नहीं हुआ, 18,000। चलो स्टॉक भी हमने लिख लिया। अब हमारा बाकी है बैंक। बैंक का हमने अकाउंट बनाया है, सो आपको बैंक अकाउंट में इसका ओपनिंग बैलेंस लिख लेना है 50,400। सो हम बैंक अकाउंट में डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,400। अब आप देख सकते हो हमने सारे की सारी बैलेंस शीट खाली कर दी है, सारे के सारे एडजस्टमेंट भी हमने कवर कर दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिखा है प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर एडमिशन ऑन फॉलोइंग सिचुएशन। नो कंडीशन फॉर क्लोजिंग कैपिटल का मतलब अभी जो हमने क्वेश्चन किया है उसका जो आंसर लिखा है उसकी बात कर रहे हैं कि अभी कैपिटल कैलकुलेट करने में कोई कंडीशंस नहीं दी हुई है क्वेश्चन में। तो सिंपली हमको क्या कर देना है, हमारा पूरा का पूरा अकाउंट क्लोज कर देना है। स्टार्ट करेंगे हम रीवैल्यूएशन अकाउंट से। रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड का टोटल आप करोगे, सॉरी क्रेडिट साइड का, तो 28,000 आ रहा है। और 28,000 में से आप डेबिट साइड की सारी चीज़ें माइनस कर दोगे तो आपको प्रॉफिट मिलेगा 7,090 का। कितने का प्रॉफिट, 7,090 का। ये जो प्रॉफिट आया है रिवैल्यूएशन का, इसको 2:3 में हम पार्टनर्स में बांट देंगे। तो अश्विन को अमाउंट जाएगी 2836 और जाडेजा को अमाउंट जाएगी 4,254। तो ये रिवैल्यूएशन प्रॉफिट वापस पार्टनर्स के अकाउंट में हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 2,836 एंड 4,254। नाउ व्हाट वी शुड डू, अब हमको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर देना है। तो चलो सबके क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं। अक्षर का आएगा 72, अश्विन की क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है 74,436 और जाडेजा का हो रहा है 91,654। अब डेबिट साइड की सारी चीज़ें हम माइनस करेंगे तो हमको मिल जाएगा क्लोजिंग बैलेंस। चलो तो डेबिट साइड में जो भी अमाउंट्स आपको दी हुई है आप माइनस कर दो उसको। तो अश्विन में यहाँ पे आपका डिफरेंस आएगा 59,436, जाडेजा का डिफरेंस आएगा 85,654 और अक्षर का डिफरेंस आएगा 70,000। ये जो हमारे पास क्लोजिंग कैपिटल आई है हम इसको एज इट इज बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड कैपिटल करके लिख लेते हैं। अश्विन की कैपिटल 59,436, जाडेजा की 85,654 एंड अक्षर की 70,000। तो तीनों की कैपिटल हमने लिख ली। इसका टोटल करके हम बाहर की साइड लिख लेते हैं। तो टोटल आएगा इसका 2,15,090। चलो अब वापस जाते हैं अपने कैपिटल अकाउंट क्लोज हो गया है। अब कौन सा अकाउंट बाकी है, कैपिटल क्लोज होने के बाद अब हम करेंगे बैंक अकाउंट को क्लोज। तो बैंक अकाउंट में आप देखो डेबिट साइड की अमाउंट ज़्यादा है। डेबिट साइड का अगर हम टोटल करेंगे तो आएगा 1,32,400 और उसमें से आप क्रेडिट साइड की अमाउंट माइनस कर दो सारी तो आपको मिलेगा क्लोजिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आएगा हमारा 1,25,950। 1,25,950।
अब ये जो बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आया है इसको हम बैलेंस शीट में असेट साइड वापस लिखेंगे 1,25,950, राइट। अब आप बैलेंस शीट का टोटल करके देख लीजिएगा, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। सो लाइबिलिटी साइड का मैं टोटल कर रहा हूँ 3,59,550 और असेट साइड का भी मेरा टोटल आ रहा है 3,59,550। क्लियर। तो ये नॉर्मल रिवैल्यूएशन का सम था जिसमें सारे एडजस्टमेंट मैंने डाल दिए थे। हमने नॉर्मल तरीके से पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज किया विदाउट एनी कंडीशन, फिर बैंक अकाउंट को क्लोज किया और उसके बाद हमने बैलेंस शीट टैली की, राइट। अब जो क्वेश्चन में एडिशनल पॉइंट्स है हमारे कि सिचुएशन अगर चेंज हो जाए, जैसे अब फर्स्ट सिचुएशन है कि अश्विन और जडेजा मेंटेन करेंगे देयर कैपिटल इन द न्यू फर्म इन देयर न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो बाय टेकिंग अक्षर्स कैपिटल एज बेस। मतलब अक्षर की कैपिटल को बेस लेते हुए हमको अश्विन और जडेजा की कैपिटल फाइंड आउट करनी है और उसको न्यू रेशियो के हिसाब से हमको मैनेज करना है। तो कैसे करेंगे अब देखना आप यहाँ पे। अब क्वेश्चन में उन्होंने हमको बोला है कि अक्षर की कैपिटल को बेस लेना है। तो अब देखो यहाँ पे मैं वर्किंग करता हूँ। चलो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे एक तो न्यू रेशियो की जरूरत पड़ेगी जो मैंने ऑलरेडी निकाल के रखा हुआ है। हमने स्टार्टिंग में ही न्यू रेशियो ढूंढ लिया था। अब क्वेश्चन में बोला है कि अक्षर की कैपिटल का बेस लेना है। आप देखो अक्षर ने कितनी कैपिटल लेके आया था, अक्षर 72,000 की, लेकिन उसमें से 2,000 रुपये गुडविल के जो बाकी थे वो हमने ले लिए थे। सो अक्षर की नेट कैपिटल कितनी हुई 70,000। अक्षर नेट कैपिटल कितनी लेके आया 70,000। अब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कितनी होगी आप समझना यहाँ पे ध्यान से। अक्षर का शेयर कितना है 3/8। अक्षर का शेयर कितना है 3/8। 3/8 जो अक्षर का शेयर है उसमें अमाउंट कितनी दी हुई उसकी 70,000, राइट। 3/8 पे उसकी कैपिटल कितनी आई 70,000। अब नॉर्मली हमको किसी पार्टनर की कैपिटल निकालनी हो टोटल कैपिटल से तो हम क्या करेंगे, टोटल कैपिटल इनटू पार्टनर का शेयर। जैसे अक्षर का शेयर कितना है 3/8, सो अक्षर की टोटल कैपिटल कितनी 70,000। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म और उसमें से अक्षर का शेयर कितना 3/8, तो अक्षर की कैपिटल कितनी होनी चाहिए 70,000। अब इसी इक्वेशन में से मुझे क्या ढूंढना है टोटल कैपिटल। तो मैं क्या करूंगा, ये जो 3/8 है उसको ऑपोजिट साइड ले जाऊंगा तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन इस तरीके से बन जाएगी, टोटल कैपिटल इज इक्वल्स टू 70,000। 3/8 ऑपोजिट साइड में हो जाएंगे तो बन जाएंगे 8/3। सो फर्म की टोटल कैपिटल आ रही है 1,86,666 पॉइंट समथिंग आ रहा है, हम उसको राउंड ऑफ 67 लिख लेते हैं। समझ में आया। अक्षर की कैपिटल कितनी 70,000। उसी को बेस बना के जब मैंने फर्म की टोटल कैपिटल निकाली तो फर्म की टोटल कैपिटल कितनी आ रही है 1,86,667। ये फर्म की टोटल कैपिटल है। अब इस टोटल कैपिटल को मुझे अश्विन और जडेजा के न्यू रेशियो में बांट देना है। न्यू रेशियो क्या चल रहा है इनका, न्यू रेशियो सबका क्या चल रहा था 6:19:15 चल रहा है तीनों का, जिसमें मुझे अक्षर का तो पता है 70,000। अश्विन का अगर मुझे निकालना हो तो 1,86,667 में से अश्विन का कितना होगा 6/40 और जाडेजा का निकालूंगा 1,86,667 में जाडेजा का है 19/40। चलो अश्विन का अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो अश्विन की अमाउंट आ रही है 28,000 और जाडेजा की अमाउंट आ रही है 88,667। तो ये अगर आपको क्वेश्चन में बोला हो कि जो आपके ओल्ड पार्टनर है उनकी कैपिटल आपको न्यू पार्टनर एडमिटेड पार्टनर के बेस पे निकालनी है तो सबसे पहले आप न्यू पार्टनर जो एडमिटेड पार्टनर है उसकी कैपिटल लिख लो। उसकी कैपिटल के बेस पे उसके शेयर को अगर आप रिवर्स करोगे तो आपको फर्म की टोटल कैपिटल मिल जाएगी। जैसे यहाँ पे अक्षर की कैपिटल थी 70,000, उसको जब मैंने रिवर्स किया तो फर्म की टोटल कैपिटल मुझे मिल गई 1,86,667। अब ये फर्म की टोटल कैपिटल है उसको हम न्यू रेशियो में अगर हम बांट देंगे तो जो अश्विन और जाडेजा का न्यू रेशियो है 6:19:15 उसमें हमने बांट दिया, जिसमें अश्विन का 6 है और जाडेजा का 19 है, तो हमको दोनों पार्टनर की एग्जिस्टिंग पार्टनर की कैपिटल मिल गई। अच्छा अब ये जो कैपिटल आई ना ये आपको लिखनी है पार्टनर्स कैपिटल में बैलेंस कैरी फॉरवर्ड के तौर पे।
तो चलो मैं अब ले जाता हूँ आपको पार्टनर्स कैपिटल में। अब आप यहाँ पे ध्यान से रखना, ऑलरेडी हमने पार्टनर्स कैपिटल बना के रखा है, अब दोबारा नहीं बनाना है। इसी क्वेश्चन में मैंने एक ये कंडीशन डाली है, तो हम क्या करते हैं, इसके डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल लिख लेते हैं। जैसे ये बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हमने ढूंढा था अभी, वो नहीं ढूंढना है, सिर्फ डेबिट और क्रेडिट साइड का आप टोटल लिख लो। तो डेबिट साइड का आप टोटल देखो, 11 और 4 15,000 और क्रेडिट साइड का टोटल 6,000। चलो फिर क्रेडिट साइड का, सॉरी ये अश्विन और जडेजा का टोटल लिख लिया हमने डेबिट साइड का। अब क्रेडिट साइड का टोटल तो ऑलरेडी है हमारे पास 74,436, ठीक है, और जाडेजा का है 91,654 और अक्षर का है 72,000। अच्छा यहाँ पे अक्षर का टोटल था हमारे पास डेबिट में 2,000, राइट। ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख लिया, डेबिट और क्रेडिट का टोटल क्लोज नहीं करना है। यहाँ पे देखो फर्स्ट सिचुएशन में हमने क्लोज किया तो ये क्लोजिंग कैपिटल आई थी जो हमने बैलेंस कैरी फॉरवर्ड में लिखी है। अब यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल इस ऑप्शन में हमारे पास अवेलेबल है, जो अभी हमने कैलकुलेट की थी अभी जो हमने कैलकुलेट की अश्विन और जडेजा की क्लोजिंग कैपिटल, तो देखो अश्विन की कितनी आई थी 28,000, जाडेजा की आई थी अपने 80, सॉरी चलो तो जाडेजा की कैपिटल कितनी है 28,000, अश्विन का आंसर आया था हमारा, और जाडेजा का आया 88,667 और अक्षर की तो हमको पता ही है 70,000। ओके, तो ये तीनों की जो नई कैपिटल हमने ढूंढी ऑन द बेसिस ऑफ अक्षर्स कैपिटल बेस, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है, मतलब यही उनकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। ऊपर वाले ऑप्शन में हमने क्या किया था, सिंपली अकाउंट को क्लोज किया था और जो डिफरेंस आया था वो उनकी क्लोजिंग कैपिटल। यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में बोला है उसके हिसाब से हमने क्लोजिंग कैपिटल ढूंढा। अब जब आप क्लोजिंग कैपिटल पहले से ढूंढ लेते हो और अब आप अगर ये पार्टनर्स कैपिटल के अकाउंट क्लोज करोगे तो वहाँ पे शायद कोई डिफरेंस जनरेट होगा। नाउ यू कैन सी इन द क्वेश्चन, यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया है, तो फॉर दिस पर्पज नेसेसरी एडजस्टमेंट शुड बी मेड इन करंट अकाउंट, मतलब कुछ भी डिफरेंस आया तो कौन से अकाउंट में लिखना है, करंट अकाउंट में। तो आप देखो ये ऑप्शन 2 जो मैंने लिखा है, यहाँ पे हम अकाउंट क्लोज करते हैं 74,436 अश्विन के डेबिट साइड का टोटल है, और आप देखो क्रेडिट साइड का टोटल है, और क्रेडिट साइड का टोटल ही ज़्यादा है, उसमें से आप डेबिट साइड के 15,000 और 28,000 माइनस कर दो। अश्विन के क्रेडिट साइड का टोटल 74,436, उसमें से आप डेबिट साइड की दोनों अमाउंट 15 और 28,000 माइनस कर दो, यहाँ पे डिफरेंस आएगा 31,436। ये डिफरेंस हमको कहाँ लेके जाना है, करंट अकाउंट में। क्यों करंट अकाउंट में, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा बोला था। अब आप जाडेजा के अकाउंट का टोटल मारोगे तो डेबिट साइड का टोटल आपको ज़्यादा मिलेगा 94,667, तो क्रेडिट साइड में 91,654 को आप माइनस करोगे तो डिफरेंस आएगा 3,013, राइट। अब ये डिफरेंस भी आपको कहाँ लेके जाना है, उसके करंट अकाउंट में। इसलिए यहाँ पे मैंने ग्रीन बॉक्स में आप देखो हाईलाइट करके रखा हुआ है कि ये हमारी डिफरेंशियिंग अमाउंट है और इसको हमको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, करंट अकाउंट में। अक्षर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दोनों तरफ उसका 72 ही रहेगा क्योंकि उसका अकाउंट तो नॉर्मली टैली हो जाता है। चलो अब ये जो करंट अकाउंट हमने यहाँ पे क्रिएट किए पार्टनर्स कैपिटल से, इनको उठा के हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। ये जो यहाँ पे डेबिट साइड में करंट अकाउंट आया, ये बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड लिखना है, मतलब अश्विन के 31,436 बैलेंस शीट लाइबिलिटी साइड, और जाडेजा का जो क्रेडिट साइड आया है करंट अकाउंट 3,013, वो हमको बैलेंस शीट में असेट साइड लिखना है। तो चलो बैलेंस शीट ऑलरेडी तो एक हमने बना दी, अब अगर हम ऑप्शन 2 की बैलेंस शीट बनाते हैं तो सिर्फ चेंज क्या होगा वो हम देखते हैं। एक तो करंट अकाउंट आया, तो लाइबिलिटी साइड देखो मैं लिख रहा हूँ करंट अकाउंट, किसका करंट अकाउंट है ये लाइबिलिटी साइड, अश्विन का, और अश्विन के करंट अकाउंट की अमाउंट कितनी है 31,436, और असेट साइड में आया था जाडेजा का करंट अकाउंट, तो असेट साइड में मैं लिख लेता हूँ जाडेजा करंट अकाउंट, और उसकी अमाउंट आई थी हमारी 3,013, तो 3013। सिर्फ ये एक चीज़ नहीं आई दोनों के करंट अकाउंट वाला। अच्छा, दोनों की बैलेंस शीट में कैपिटल चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपने देखा ऑप्शन 2 के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो था वो इनकी क्लोजिंग कैपिटल थी।
जो कि चेंज हो गई, जो हमने वर्किंग करके फाइंड आउट किया था कि अश्विन की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, जाडेजा की कितनी होनी चाहिए। सो बैलेंस शीट में अब आप देखना लाइबिलिटी साइड कैपिटल भी चेंज हो जाएगा इनका। अश्विन की रिवाइज कैपिटल हम लिखेंगे 28,000, इसकी 88,667 और अक्षर की 70,000। सिर्फ इतनी चीज़ें हमारी चेंज होगी, बाकी कोई चीज़ चेंज नहीं होगी। सो अगर पुराने पार्टनर की कैपिटल आपको चेंज करनी है न्यू पार्टनर के बेस पे, तो आप ध्यान रखना यहाँ पे एक तो कैपिटल चेंज हुई और दूसरा क्वेश्चन में बोला था करंट अकाउंट से आपको एडजस्ट करना है, तो आप देखो असेट एंड लाइबिलिटी में करंट अकाउंट आ गया। अब बाकी जितनी भी अमाउंट है वो आप एज इट इज़ कॉपी कर लो, क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। आप देख सकते हो बाकी बैलेंस शीट में ऐसे की ऐसी कॉपी कर देता हूँ। ये मैंने ऑप्शन वाइज इसलिए बनाया ताकि क्वेश्चन में अगर इस तरीके के पॉइंट हो तो आपको कैसे सॉल्व करना है वो मैं समझा रहा हूँ। ठीक है, ये सारे ऑप्शन वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको कोई भी एक ही करना होता है। सो यहाँ पे मैं बाकी पूरी बैलेंस शीट एज इट इज़ कॉपी कर रहा हूँ। मतलब अगर कैपिटल के बेस पे करना है तो सिर्फ करंट अकाउंट और पार्टनर्स की कैपिटल चेंज होगी और कुछ भी चेंज नहीं होगा। अब आप अपनी बैलेंस शीट की दोनों तरफ का टोटल कीजिए, आपकी बैलेंस शीट टैली हो जाएगी। सिर्फ चेंज क्या हुआ, अब यहाँ पे कैपिटल बदली और डिफरेंस जो आया वो करंट अकाउंट में आ गया। सो हम ऑप्शन 2 का लाइबिलिटी साइड का अगर टोटल करते तो आएगा 3,62,563 और सेम अगर आप असेट साइड का करोगे तो भी यही आएगा 3,62,563। क्लियर? तो ये कर दिया हमने ऑप्शन नंबर 2। देखो सम आपका वो का वही रहेगा, जितने एडजस्टमेंट मैंने करवाए वैसे ही रहेंगे। अगर आपको कुछ भी ना दिया हो तो जो मैंने आपको ऑप्शन 1 करवाया वैसे करना है। अगर आपको क्वेश्चन में ये वाली लाइन दी हुई हो कि नए पार्टनर के बेस पे पुराने पार्टनर्स की कैपिटल ढूंढना है तो बाकी पूरा सम एज इट इज करना है। लास्ट में कैपिटल कैसे ढूंढना है वो मैंने आपको ऑप्शन नंबर 2 में करके दिया। नाउ बचे अब हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 एंड 4। ओके, सो 2 ऑप्शन हमने कंप्लीट कर दिए। नाउ अब थर्ड क्राइटेरिया क्या है। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसा दिया हो लास्ट में कि अक्षर विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 30% ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ अश्विन एंड जडेजा, कि भाई अक्षर जो है वो अपनी कैपिटल लाएगा अश्विन एंड जडेजा की न्यू कैपिटल का 30%। ठीक है, और उसके बाद लिखा है टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ओल्ड पार्टनर अश्विन एंड जडेजा आफ्टर एडजस्टमेंट विल बी मेंटेन इन देयर न्यू रेशियो एंड एडजस्टमेंट टू बी डन थ्रू बैंक। अब देखो एक चीज़ तो ये वाली नहीं आई कि भाई जो नया पार्टनर आया है वो अपनी कैपिटल जो है वो पुराने पार्टनर की नई कैपिटल का 30% में लाएगा। उसके अलावा ओल्ड पार्टनर अपनी जो कैपिटल है वो न्यू रेशियो में मेंटेन करेंगे। ये जैसे ऊपर वाले पॉइंट में बोला था वैसे ही वहाँ पे हमने एडजस्टमेंट करंट अकाउंट से किए थे और यहाँ पे उन्होंने बोला है बैंक से। अच्छा, जब ये 30% वाला पॉइंट हो तो तब ध्यान रखना ये जो सेकंड पॉइंट में लिखा था ना कि अक्षर 72,000 कैपिटल लाएगा, ये नहीं दिया हुआ होगा। अगर ये दिया हुआ है तो वो जो नीचे अभी हमने पॉइंट पढ़ा वो नहीं दिया हुआ होगा। सो ये खास ध्यान रखना, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि अब जो हम पॉइंट करने वाले हैं वो इसके रिप्लेसमेंट में करने वाले हैं। हम ऐसा मान लेते हैं कि ये वाली लाइन नहीं दी होती, सिर्फ यहाँ तक गुडविल वाली दी हुई होगी कि अक्षर 72,000 कैपिटल का लाएगा, उसकी जगह पे क्या बोला है अक्षर की कैपिटल हमको ढूंढनी पड़ेगी। कैसे ढूंढेंगे? अश्विन और जडेजा की कैपिटल का 30%। अश्विन और जडेजा की कौन सी कैपिटल? जो न्यू कैपिटल आएगी उसका 30%, पुरानी कैपिटल का नहीं, नई कैपिटल का। जब ऐसी सिचुएशन दी हुई हो तो चलो कैसे हमको करना है सम, मैं आपको वर्किंग में ले जाता हूं। ऑप्शन 3 की वर्किंग, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अश्विन। अब ये क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अश्विन आपको कैसे ढूंढना है तो देखो मैं आपको ले जाता हूँ कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में अब हम आ जाते हैं ऑप्शन 3 में। ठीक है, ऑप्शन 3 में अगेन जो डेबिट साइड का टोटल है वो मैं एज इट इज़ लिख लेता हूँ। 15,000 डेबिट साइड का टोटल चल रहा है अश्विन के अकाउंट में, जाडेजा के अकाउंट में 6,000 और इसका 2,000। ठीक है, यहाँ पे क्रेडिट साइड में इसका टोटल चल रहा है 74,436, 91,654 और अक्षर में डैश, क्योंकि अक्षर में ध्यान रखना ये तो कैपिटल थी उसकी 72,
अब जो ऑप्शन हम कर रहे हैं ये 72 की कैपिटल नहीं दी हुई होती और हमको अगर कैपिटल ढूंढना होता, इसलिए हम ये ऑप्शन कर रहे हैं। तो इतना हम पार्टनर्स कैपिटल का अकाउंट रेडी कर देंगे। ये टोटल का मतलब आपको समझ में आया, बाकी सारी एंट्रियों की इफेक्ट आ चुकी है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, इसलिए हमने इन सब का टोटल करके रख दिया है। अब यहां पे अब हमको निकालना है कि डिफरेंस कितना अश्विन की कैपिटल का। अश्विन की कैपिटल का अगर मैं अभी क्लोज करूं, कोई भी एडजस्टमेंट ना करूं, और ये ऑप्शन 3 में अगर मैं अश्विन का अकाउंट क्लोज करूं, तो आप देखो क्रेडिट साइड में 74,436, उसमें से 15,000 में डेबिट साइड के माइनस कर दूंगा तो मुझे न्यू कैपिटल मिलेगी अश्विन की। जाडेजा का अगर 91,654 में से उसके डेबिट साइड की अमाउंट में माइनस कर दूं 6,000 तो मुझे न्यू कैपिटल मिलेगी जाडेजा की। तो यहाँ पे जो हमको न्यू कैपिटल ढूंढनी है वो कुछ इस तरीके से ही ढूंढनी है। तो सबसे पहले हम अश्विन और जडेजा का यहाँ पे डिफरेंस लिख लेते हैं। चलो, तो डिफरेंस कैसा आया वो मैंने आपको समझा दिया है। यहाँ पे अब हम लिख लेते हैं कि अश्विन का जो डिफरेंस आएगा वो अश्विन के क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल हम माइनस करेंगे। तो चलो, क्रेडिट साइड का टोटल कितना था, एक बार हम अमाउंट वापस देख लेते हैं। अश्विन के क्रेडिट साइड का टोटल है 74,436 माइनस डेबिट साइड 15,000, और जाडेजा का क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा 91,654 माइनस 6,000, राइट। चलो, तो 74,436 में से 15,000 हम माइनस करेंगे तो अश्विन की क्लोजिंग कैपिटल होनी चाहिए 59,436 न्यू कैपिटल, और जाडेजा की आएगी 85,654। अब इन दोनों को मैं टोटल कर दूं तो 1,45,090 जो है वो दोनों की मिला के टोटल कैपिटल होनी चाहिए। अब क्वेश्चन में क्या बोला है उन्होंने कि 30% ऑफ न्यू कैपिटल ऑफ अश्विन एंड जडेजा। अश्विन एंड जडेजा की न्यू कैपिटल आ गई है 145,90, उसका 30% हम करेंगे तो हमको मिल जाएगी अक्षर की कैपिटल विच इज 43,527। तो अक्षर की नई कैपिटल आई 43,527, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद एक और चीज हम कर देते हैं। नाउ कैपिटल ऑफ अश्विन एंड जडेजा अगर हमको नए रेशियो में ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1,45,019 दोनों की कैपिटल है, उसको जाडेजा और अश्विन के नए रेशियो में हम बांट देते हैं। तो जाडेजा का नए रेशियो है 6, अश्विन का है 6, जाडेजा का है 19, सो दोनों का हो जाएगा 6/25 एंड 19/25। अच्छा, इसमें अक्षर नहीं लेंगे क्योंकि ये जो 1,45,090 है इसमें सिर्फ अश्विन एंड जडेजा का है, क्योंकि अश्विन एंड जडेजा की टोटल कैपिटल 145,90 आई न्यू कैपिटल, बट उसको न्यू रेशियो में बांटने को बोला है तो ये हमने उसको न्यू रेशियो में बांट दिया। तो ये देख सकते हो आप, अश्विन की 34,822 और जाडेजा की 1,10,622। तो चलो, तीनों की हमारे पास कैपिटल है। सबसे पहले अक्षर की कैपिटल की इफेक्ट देते हैं। हम पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं और पार्टनर्स कैपिटल में आप देखो, मैं क्रेडिट साइड में लिखता हूं बाय बैंक अक्षर कितनी कैपिटल लेके आया 43,527। अब बैंक अकाउंट में मैं डेबिट साइड इसकी इफेक्ट मुझे देनी पड़ेगी, तो मैं बैंक अकाउंट में जाता हूं, ऑप्शन 3 में जाता हूं, वहां पे आप देखो अक्षर्स कैपिटल 43,527 में लिखूंगा। अच्छा, ऑप्शन 2 में आपने देखा बैंक अकाउंट में कोई असर नहीं हुआ था, इसलिए ऑप्शन 2 में बैंक अकाउंट में कोई भी चेंजेस नहीं होंगे, एज इट इज रहेगा। एज इट इज का मतलब जो ऑप्शन 1 में आपका बैंक अकाउंट चल रहा था वो का वही बैंक अकाउंट आपका ऑप्शन 2 में चलेगा। तो देखो, मैं ऑप्शन 1 को एज इट इज कॉपी कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। अब ऑप्शन 3 में आप देखो अक्षर की कैपिटल चेंज हो गई 43,527। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास दोनों पार्टनर की क्लोजिंग कैपिटल भी अवेलेबल है। अश्विन की क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आई, अभी हमने कैलकुलेट की थी, तो अश्विन का क्लोजिंग बैलेंस का अमाउंट कितना था ऑप्शन 3 के हिसाब से 34,822, और जाडेजा का आ रहा है 1,10,268, और अक्षर की न्यू कैपिटल तो हमने ऑलरेडी ढूंढी ली है। ओके, चलो, अब ये दोनों की क्लोजिंग कैपिटल हमारे पास आ गई है।
यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल इसकी होगी अपने अक्षर की आप देखो, अक्षर 43,527 की कैपिटल आया था, उसमें से डेबिट साइड के 2000 अगर हम माइनस कर देंगे तो 41,527 अक्षर की कैपिटल। अब ये जो क्लोजिंग कैपिटल आई ना, ये एक्चुअली हमने फाइंड आउट कर ली है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने की थी, ये हमने क्या कर दिया है, फाइंड आउट कर लिया है। ठीक है, अब जो डिफरेंस आएगा, लास्ट टाइम आप देखो ऊपर ही मैंने किया हुआ है, जो भी डिफरेंस आया था हमने कौन से अकाउंट में क्लोज किया था, करंट अकाउंट में, और यहाँ पे जो भी डिफरेंस आएगा उसको हम कौन से अकाउंट से क्लोज करेंगे, बैंक अकाउंट से। तो जाडेजा का और अश्विन का क्लोजिंग करता हूं मैं अकाउंट, क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 74,436, डेबिट साइड में भी 74,436 लिख लेता हूं, और डेबिट साइड में आपको क्या करना है, 74,436 में से ये दोनों अमाउंट माइनस कर दो आप, 15,000 और 34,822, तो यहां पे डिफरेंस आएगा 24,614, 24,614। सो यहां पे आप देखोगे तो अश्विन और के खाते में हमको 2 बैंक लिखना है 24,615, और अब आप जाडेजा का अकाउंट क्लोज करोगे तो आप ध्यान से देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, और डेबिट साइड का टोटल होगा 1,16,268। डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो फिर अब हमको क्रेडिट साइड में डिफरेंस आएगा हमारा, सो 1,16,268 में से 91,654 में माइनस करूंगा तो डिफरेंस आएगा 24,614। सो यहाँ पे आप देखोगे ना, तो फर्म को अश्विन को पैसे देने पड़े और यहाँ पे फर्म को जाडेजा से पैसे लेने पड़े, क्योंकि जब ये क्लोजिंग कैपिटल का हमने बेस क्लोज किया, हमने सबसे पहले क्या कर दिया था, सबकी कैपिटल ढूंढ ली, पहले अक्षर की कैपिटल ढूंढी, फिर अश्विन और जडेजा की क्लोजिंग कैपिटल ढूंढी न्यू रेशियो में। सो जो डिफरेंस आया वो किसके साथ एडजस्ट हो गया, बैंक के साथ। तो अश्विन को पैसे देने पड़े और जाडेजा पैसे लेके आया, सो बैंक अकाउंट में उसकी इफेक्ट आ गई। अच्छा, जैसे ही बैंक में ये इफेक्ट दी, हमको बैंक अकाउंट में इसकी इफेक्ट देनी पड़ेगी, तो चलो बैंक अकाउंट में हम इसकी इफेक्ट दे देते। जो डेबिट साइड में हमने लिखा था वो यहाँ पे अब हम क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट में लिखेंगे, बाय अश्विन कैपिटल, ऑप्शन नंबर 3 चल रहा है तो ऑप्शन नंबर 3 में हम अमाउंट लिखेंगे 24,614, और डेबिट साइड में लिखेंगे जाडेजाज कैपिटल, ऑप्शन नंबर 3 में 24,614। क्लियर? तो ये दो चेंजेस हुए बैंक अकाउंट के अंदर, पिछली बार हमने करंट अकाउंट से लेके आए थे और इस बार हमने बैंक से पेमेंट लेके आए। ओके, चलो और कोई चेंजेस, तो देखो पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया। अच्छा, बैंक में बाकी सारी चीजें एज इट इज रहेगी, तो देखो ऑप्शन 3 में ये जो ओपनिंग बैलेंस लिखा है हमने 50,400, ये एज इट इज वापस आ जाएगा। फिर ये प्रीमियम फॉर गुडविल में कोई चेंज नहीं, वो भी एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आप देखो ये चारों अमाउंट जो है गुडविल विड्रॉन की और जो खर्चे हुए वो भी एज इट इज रहेगा। सिर्फ नई चीज क्या आई, ये जाडेजाज कैपिटल जो है यहाँ पे हमने डेबिट किया, रीजन क्योंकि बैंक से पैसा लाना पड़ेगा। यहाँ पे देखो मैं थोड़ा इसको हाईलाइट कर देता हूँ, डिफ्रेंशिएट कर देता हूँ ताकि आप इसको रिकॉल कर सको। यहाँ पे मैं अश्विन की कैपिटल को हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो क्रॉस एंट्री हमने की थी पार्टनर्स कैपिटल में, उसकी इफेक्ट दी, और उसकी दूसरी इफेक्ट जो भी डिफरेंस आया वो बैंक अकाउंट में हम लेके गए। अब हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे ऑप्शन 3 में। आप ऑप्शन 3 में क्रेडिट साइड में बैंक अकाउंट का टोटल करोगे तो आपका टोटल आएगा, डेबिट साइड का आप टोटल करो ऑप्शन 3 का 1,28,541, और उसमें से आप क्रेडिट साइड की अमाउंट्स जो है वो माइनस कर दो, तो हमको बैंक का डिफरेंस आएगा, बैलेंस कैरीड डाउन, दैट विल बी 97,477। सो यहाँ पे आपने देखा बैंक का बैलेंस भी चेंज हो गया। क्यों चेंज हुआ, क्योंकि बैंक के अंदर दो एडिशनल एंट्रीज आई, एक जडेजा की कैपिटल का और एक अश्विन की कैपिटल का। अपार्ट फ्रॉम दैट अक्षर की कैपिटल बदल गई। यहाँ पे पहले दो ऑप्शन में आप देखो अक्षर की कैपिटल 72 थी, तो आप देखो बैंक का क्लोजिंग भी 125,950 125,950 था। जैसे ही ऑप्शन 3 में अक्षर की कैपिटल चेंज हुई, यहाँ पे बैंक बैलेंस भी आपका क्या हो गया, चेंज हो गया। ओके,
तो जब पार्टनर न्यू पार्टनर अपनी कैपिटल का पैसा पुराने पार्टनर की न्यू कैपिटल के रेशियो में लेके आता है, मतलब उसका 30% या 20%, तो आपको ध्यान रखना है कि पार्टनर्स कैपिटल में आपको क्या कर देना है, सबसे पहले इन तीनों की न्यू कैपिटल ढूंढ लेनी है। ठीक है, पहले आपको पुराने पार्टनर की कैपिटल निकालनी है डिफरेंस से, उसका टोटल करना है, उसका 30% क्या बन जाएगा, आपके न्यू पार्टनर की कैपिटल। फिर आपके जो ओल्ड पार्टनर है उनकी जो कैपिटल आपने ढूंढी उसको नए रेशियो में बांट दो तो उनकी क्लोजिंग कैपिटल मिल जाएगी। उसके बाद जो भी डिफरेंस आएगा वो क्वेश्चन में बोला हुआ होगा कि भाई बैंक अकाउंट से एडजस्ट करना है कि करंट अकाउंट से। करंट से बोला हो तो मैंने ऊपर वाले ऑप्शन में आपको समझाया था, बैंक से बोला हो तो आपको बैंक से कर देने का। लेकिन जब करंट से बोला हो तो क्या होता है पता है, करंट अकाउंट जो होता है वो सीधा सीधा बैलेंस शीट में जाके बैठ जाता है, लेकिन जब बैंक में होता है ना तो आप उसको सीधा बैलेंस शीट में नहीं बिठा सकते, आपको उसको बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्लियर? चलो अब बैलेंस शीट कैसे बनेगी या फिर बैलेंस शीट में क्या क्या चेंजेस होंगे। अब देखो सबसे पहले तो कैपिटल चेंज होती है हर बार। यहाँ पे अपनी कैपिटल है अश्विन की 34,822 और जाडेजा की है 1,10,268 और अक्षर की कैपिटल आई थी 41,527। राइट, एक ये चेंज हुआ। उसके बाद अगर आपने देखा हो तो सीधा बैंक अकाउंट चेंज होगा। बैंक अकाउंट में यहाँ पे अब बैलेंस आएगा 97,477। बाकी कोई इंफॉर्मेशन चेंज नहीं हुई है। ठीक है, सिर्फ कैपिटल बदला और बैंक बैलेंस बदला। लास्ट पॉइंट में क्या था पता है आपको, कैपिटल बदला और करंट अकाउंट आया, तो बैंक अकाउंट एज इट इज था। अब यहाँ पे करंट अकाउंट नहीं आया तो क्या बदल गया, बैंक अकाउंट बदल गया। अब बाकी सारी की सारी जो अमाउंट है वो हम एज इट इज वापस कॉपी पेस्ट कर देते हैं क्योंकि उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चलो यहाँ पे डेटर्स की अमाउंट लिख लेता हूँ 30,600, 9,000 इन्वेस्टमेंट का, 7,000, 20,000, 2,000 और फर्नीचर का 50,000, 55 हो गया है। अब हम बैलेंस शीट की दोनों तरफ का टोटल करेंगे तो यहाँ पे बैलेंस शीट की असेट साइड का मैं टोटल कर रहा हूँ तो आएगा 3,31,077 और आप लाइबिलिटी साइड का टोटल करो तो भी आपका आएगा 3,31,077। राइट, ये हो गया अपना ऑप्शन नंबर 3 कि अगर 3 के हिसाब से जाते तो क्या चेंजेस हुए आपको पता चल गए। देखो यहाँ जो मैंने ग्रीन पार्ट्स में हाईलाइट किया हुआ है सिर्फ वहाँ पे ही चेंजेस आ रहे हैं और कहीं पे भी चेंजेस नहीं आ रहे आपको, बट ऑब्वियस है कोई भी एक ही ऑप्शन पूछेंगे। चलो अब हमारा नेक्स्ट एंड फाइनल टॉपिक, अक्षर विल ब्रिंग हिज कैपिटल इक्वल टू 60% ऑफ नेट असेट ऑफ द फर्म। अच्छा, इसमें भी कैपिटल हमको ढूंढनी है। तो जो 72,000 पॉइंट में दी हुई थी ऊपर वाले पॉइंट में जिसको हमने हाईलाइट किया हुआ है पॉइंट नंबर 2 में, अगेन वो आपको नहीं दिया हुआ होगा और उसकी जगह पे ये वाली लाइन लिखी हुई होगी कि अक्षर अपनी कैपिटल फर्म के नेट असेट्स का कितने परसेंट लेके आएगी, 60%। नेट असेट्स ऑफ न्यू फर्म का 60% जो होगा वो अक्षर की कैपिटल होगी। क्लियर? चलो तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो हमको नेट असेट्स ढूंढनी पड़ेगी फर्म की और नेट असेट्स का 60% क्या होगा, अक्षर की कैपिटल। चलो तो मूव करते हैं अपने, एक वर्किंग करते हैं। ऑप्शन नंबर 4, अक्षर्स कैपिटल इज 60% ऑफ नेट असेट ऑफ द फर्म। और नेट असेट्स का मतलब होता है टोटल असेट माइनस करंट लाइबिलिटी। आप देखो बैलेंस शीट की साइड, असेट साइड में क्या आता है, फिक्स असेट, करंट असेट। लाइबिलिटी साइड में क्या होता है, कैपिटल एंड करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट एंड करंट लाइबिलिटी। ठीक है, सो यहाँ पे करंट लाइबिलिटी। अच्छा अब आप देखो बैलेंस शीट की असेट साइड में, असेट में क्या क्या था हमारे पास, टोटल असेट्स होगी, फिक्स असेट और करंट असेट। अगर उसमें से आप करंट लाइबिलिटी माइनस कर देते हो तो बचता क्या है, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। सो नेट असेट्स को मैं इस तरीके से सॉल्व करूं, असेट माइनस करंट लाइबिलिटी करके, या फर्म की टोटल कैपिटल को ही मैं नेट असेट्स मान लूं, दोनों बातें एक ही होगी। ठीक है, यहां पे हम टोटल कैपिटल ऑफ फर्म से करेंगे क्योंकि वो इजी रहेगा आप लोगों के लिए। टोटल कैपिटल ऑफ फर्म कैसे निकालेंगे, तो हमको सबसे पहले हमारे एग्जिस्टिंग जो हमारे पार्टनर है उनकी कैपिटल निकालनी है। उनकी कैपिटल कैसे निकालेंगे, तो उनके क्लोजिंग बैलेंस है।
उनका क्लोजिंग बैलेंस कैसे पता चलेगा, तो हम पार्टनर्स कैपिटल में जाते हैं दोबारा। ओके, अगेन यहाँ पे हम उसका टोटल लिख लेते हैं 15,000। जाडेजा का था डेबिट साइड 6,000, अक्षर का है 2,000, क्रेडिट साइड में जाडेजा का है 74,436 और अश्विन का है 74,436। जाडेजा का कितना है 91,654, अच्छा सॉरी 91,654, और इसका तो हमको ढूंढना है अक्षर का, तो उसमें लिखने की कुछ ज़रूरत नहीं है। तो अब क्लोजिंग बैलेंस कैसे निकालेंगे, तो ये जो अश्विन का 74,436 है उसमें से 15,000 माइनस कर देंगे, और इसका जो 91,654 है जाडेजा का उसमें से 6,000 माइनस कर देंगे। तो चलो अब अपने वापस वर्किंग में जाते हैं। क्लोजिंग बैलेंस 74,436 माइनस 15,000, और इसका था 91,654 माइनस 6,000। चलो तो क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अश्विन के अंदर आ जाएगी हमारी अमाउंट 59,436, और जाडेजा की अमाउंट आएगी 85,654। अब इन दोनों का मैं टोटल करूंगा तो इन दोनों की टोटल कैपिटल कितनी होगी 1,45,019। अब मैंने यहाँ पे ऊपर लिखा था कि नेट असेट्स का मतलब टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अच्छा, टोटल कैपिटल के अंदर कौन कौन आएंगे, अश्विन की कैपिटल, जाडेजा की कैपिटल और अक्षर की कैपिटल, जिसमें से अश्विन और जाडेजा की कैपिटल है मेरे पास लेकिन अक्षर की कैपिटल नहीं है, क्योंकि अक्षर की कैपिटल तो ढूंढनी है। कैसे ढूंढेंगे, नेट असेट का 60%। अच्छा, नेट असेट्स कैसे मिलेगी, जब अक्षर की कैपिटल मिलेगी। तो ये नेट असेट और अक्षर की कैपिटल दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है। तो देखो अब मैं यहाँ पे इक्वेशन बना देता हूँ। चलो, नेट असेट्स इज इक्वल्स टू अश्विन्स कैपिटल प्लस जाडेजाज कैपिटल प्लस अक्षर कैपिटल। अक्षर की कैपिटल क्या है 60%, तो 60% को मैं लिखता हूँ 0.60 नेट असेट, 0.60 ऑफ नेट असेट। जो भी नेट असेट्स आएगी, एन का मतलब नेट असेट, उसका 0.60 मतलब 60% किसकी कैपिटल होगी, अक्षर की कैपिटल। तो अब देखो इक्वेशन कुछ इस तरीके से बन जाएगी नेट असेट्स की। अश्विन की कैपिटल 59,436, जाडेजा की कैपिटल 85,654, अक्षर की कैपिटल तो है ही नहीं, उसकी जगह लिख लेंगे 0.60 नेट असेट। ये बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो अब आप देखो ये जो 0.60 Na है, ठीक है, ये यहाँ पे है, उसको ऑपोजिट साइड में ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो ऑपोजिट साइड में कुछ इस तरीके से हो जाएगा, नेट असेट माइनस 0.60 नेट असेट इज इक्वल्स टू, इन दोनों को प्लस कर दो, 49,436 और 85,654, तो 1,45,090, राइट। तो अब यहाँ पे बचेगा Na माइनस 0.60 का मतलब क्या हो जाएगा, Na के आगे कुछ नहीं है तो 1, सो 1 माइनस 0.60 को हम क्या लिखेंगे 0.40, सो 0.40 Na इज इक्वल्स टू 1,45,090, राइट। तो Na इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, अब देखो 0.40 जो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में है वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, सो 145,090 डिवाइड बाय 0.40, तो हमारा आंसर आया यहाँ पे 3,62,725। ये आई फर्म की नेट असेट्स, या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं तीनों की कैपिटल, तीनों की मिला के जो कैपिटल होगी दैट इज 3,62,725। ये जो नेट असेट्स आई उसका 60% अक्षर की कैपिटल है। सो अब अक्षर की कैपिटल मिल जाएगी मुझे। फर्म की नेट असेट 3,62,725, उसका 60% करेंगे तो अक्षर की कैपिटल आई 2,17,635, 2,17,635, ठीक है। चलो, तब यहाँ पे हमारे पास अक्षर की कैपिटल आ गई है 2,13,635 करके, ओके। और अश्विन और जडेजा की क्लोजिंग कैपिटल हमने ऑलरेडी लिखी हुई है। अच्छा, अब इसको नए रेशियो में नहीं बांटना है, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं बोला कि इनकी कैपिटल को न्यू रेशियो में बांटना है।
सो नॉर्मल तरीके से जो अश्विन और जडेजा की कैपिटल आती है वो वही रहेगी, सिर्फ अक्षर की कैपिटल ढूंढने के लिए ये पूरी नेट असेट्स वाली वर्किंग करनी पड़ी। तो इसको आप एक बार अच्छे से समझ लेना कि किस तरीके से हमने ये कैलकुलेशन की है। चलो सबसे पहले अब हम क्या कर देते हैं, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कर देते हैं। क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 59,436 अश्विन का, जाडेजा का 85,654 और सबसे पहले तो इसकी बाई बैंक में कैपिटल आएगी ना 2,17,635, 2,17,635। ठीक है, ये कैपिटल कौन लेके आया, अक्सर लेके आया। ये 60% ऑफ नेट असेट जो अभी हमने वर्किंग करके ढूंढी। तो जैसे ही हम यहाँ पे लिखेंगे बाय बैंक 2,17,635, बैंक अकाउंट में डेबिट साइड हमको लिखना पड़ेगा टू अक्सर्स कैपिटल 2,17,635। चलो ये दूसरी इफेक्ट हो गई। अब आप देखो सबके अकाउंट क्लोज करते हैं। चलो अश्विन के डेबिट साइड का टोटल 74,436, ये तो ऑलरेडी वैसे क्लोज ही है, 91,654 और 2,17,635, 74,436 दोनों तरफ हम अमाउंट वापस लिख लेते हैं, 2,17,635। अच्छा यहाँ पे आप देखोगे तो अश्विन का 59,436 है, अक्षर जाडेजा का 85,654 है और अक्षर का ये 2,000 हम माइनस करेंगे तो बचेगा 2,15,635। ये तीनों की क्या आ गई हमारे पास, क्लोजिंग कैपिटल। अच्छा अब हम वापस बैंक अकाउंट में जाते हैं। अब आप ध्यान से देखो बैंक अकाउंट में और कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ क्या चेंज हुआ, ये जो अक्षर की कैपिटल आई सिर्फ यही चेंज हुआ क्योंकि ये हमारे पास अवेलेबल नहीं थी। अब चलो अब बाकी के बैलेंस हम एज इट इज़ वापस लिख लेते हैं क्योंकि उसमें कोई चेंज नहीं है। ओपनिंग बैलेंस एज इट इज़, प्रीमियम फॉर गुडविल एज इट इज़, यहाँ पे ये 4, 2, 300 और 150 वाली अमाउंट एज इट इज़ क्योंकि इसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और अब हम बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं 2,78,035 और यहाँ पे डिफरेंस आएगा हमारा बैंक अकाउंट में 2,71,585। ये अब हमारा बैंक का क्लोजिंग आ गया। तो अब क्लोजिंग कैपिटल और बैंक के बैलेंस को हम बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। तो चलो बैलेंस शीट में ऑप्शन नंबर 4, 59,436 अश्विन, जाडेजा की कैपिटल थी हमारी 85,654 और अक्षर की नेट कैपिटल 2,15,625। उसके अलावा एक जगह पे चेंज हुआ, सॉरी यहाँ पे 2,15,625। उसके अलावा बैंक बैलेंस जो है वो चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बैंक बैलेंस हम लास्ट ऑप्शन में लिख लेते हैं 2,71,585 और कोई चेंजेस नहीं हुआ, सिर्फ ये दो अमाउंट ही हमारी चेंज हुई, बाकी सारी अमाउंट एज इट इज़ है। तो बाकी सारी अमाउंट को हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। 27,000 की असेट, 18,000 का स्टॉक, 70,000 की हमारी बिल्डिंग, 30,600 के डेटर्स। इन्वेस्टमेंट में तो किसी में भी कोई चेंज नहीं है, तो इसको एज इट इज़ हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। चलो फर्नीचर 50,000 का और बैलेंस शीट की असेट साइड का हम टोटल करेंगे तो असेट साइड का हमारा टोटल आएगा 5,05,185। चलो अब लाइबिलिटी साइड जाते हैं। लाइबिलिटी साइड बाकी की सारी अमाउंट एज इट इज़, 30,000 का वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, 24,000 के हमारे नेट क्रेडिटर्स, 2,000 का हमारा इलेक्ट्रिसिटी और 88,000 के बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग 460। दैट्स इट, सारी चीज़ें कॉपी हो गई। अब इसका भी टोटल लिख लेते हैं हम 5,05,185। राइट, तो ये था हमारा एडमिशन का क्वेश्चन। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सारे वैरायटी के एडजस्टमेंट किस तरीके से हमने सॉल्व किए हैं। चलो मैं एक बार आपको वापस क्वेश्चन में ले जाता हूँ। ये जो नीचे मैंने 1, 2, 3, 4 पॉइंट्स दिए हैं, इसमें से कोई भी एक पॉइंट आपके क्वेश्चन में हो सकता है, तो उसका ट्रीटमेंट कैसे देना है वो मैंने लास्ट में आपको हर एक के अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को समझा दिया है। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट 1 से लेके 20 तक जितने भी मैंने एडजस्टमेंट दिए हैं
उस एडजस्टमेंट में से 4, 5 या 6 एडजस्टमेंट आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो ये क्वेश्चन अच्छे से कर लो। पहले इसके 20 एडजस्टमेंट को अच्छे से समझ लो, जैसे अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या किया था, 20 एडजस्टमेंट को अच्छे से मैंने आपको समझा दिया। फिर क्वेश्चन में कुछ ना बोला हो तो नॉर्मल तरीके से अकाउंट्स को क्या कर दो, क्लोज कर दो। रिवैल्यूएशन क्लोज करो, पार्टनर्स कैपिटल में लेके जाओ, पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करो, बैंक को क्लोज करो, दोनों के बैलेंसेस को बैलेंस शीट में लिखो, आपका बैलेंस शीट टैली हो जाएगा। अगर क्वेश्चन में आपको ऐसी कंडीशन दी हुई हो कि भाई नए पार्टनर का बेस कैपिटल जो है उसको बेस में लेते हुए पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल ढूंढेंगे इन न्यू रेशियो, तो ये ऑप्शन मैंने आपको समझाया था कि आपको क्या करना है। उसके बाद इसमें ऐसा हो सकता है कि जो भी डिफरेंस आएगा वो या तो करंट अकाउंट से सेट ऑफ होगा या फिर बैंक अकाउंट से। अगर करंट अकाउंट से होता है तो क्या करना है मैंने आपको समझा दिया, और बैंक अकाउंट से होता है वो नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मैंने समझा दिया था पॉइंट नंबर 3 में। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 में ये चीज़ नहीं हो सकती है कि भाई नए पार्टनर की कैपिटल ना दी हो आपको, उसकी जगह पे बोला हो कि पुराने पार्टनर की जो कैपिटल आएगी नई वाली उसका 30% जो है वो उसकी कैपिटल होगी, तो उसका ट्रीटमेंट क्या करना है वो मैंने आपको समझा दिया। फिर उसमें जो डिफरेंस आया था तो इसमें बोला था कि वो आपको बैंक अकाउंट से एडजस्ट करना है, तो जो भी डिफरेंस आया था हम बैंक अकाउंट में ले गए। एंड लास्ट ऑप्शन ऐसा हो सकता है कि अक्षर की कैपिटल ना दी हो और उसकी जगह ऐसा लिखा हो कि वो नेट असेट्स का कितना हो 60%, तो आपको क्या ट्रीटमेंट देना है वो मैंने आपको समझा दिया। तो अच्छे से आप इस पूरे वीडियो को देख लो, अच्छे से आप इसको सॉल्व कर लो, इसमें कोई भी कंफ्यूजन या कुछ भी आपको लग रहा है कि ये टॉपिक आपको वापस समझना चाहिए या इसमें कंफ्यूजन है, इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है, कुछ भी आपको ऐसा लग रहा हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, एनी टाइप ऑफ डाउट, तो आप मुझे कांटेक्ट कर दीजिएगा। ओके, सो एक हमने फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन बना दिया, एक हमने एडमिशन का बना दिया। सो एक क्वेश्चन हम लेके आएंगे रिटायरमेंट के ऊपर। सो पार्टनरशिप जो है वो आपका फुल्ली कवर हो जाएगा विथ 3 वीडियोस। 3 वीडियो देख लो, पार्टनरशिप के 3 मेजर चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाते हैं, फाइनल अकाउंट, एडमिशन एंड रिटायरमेंट। ओके, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको टाइम टू टाइम जो भी न्यू वीडियोस आएंगे वो उसमें अपडेट होते जाएंगे, तो आपको अपडेशन मिलता जाएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।